आई वुड से आज के अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल वन, ये क्वेश्चंस जो है ना, रिवॉल्व ये एक्सरसाइज टू हो गई, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एंड दिस इज आई वुड से क्वाइट अ चैलेंजिंग क्वेश्चन. I would say it will test all the knowledge that we have like gathered in the last 1 month. अगर आप इंडिपेंडेंटली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, आई वुड से आपका पार्ट मॉडलिंग, स्केचर बेसिक्स, लाइक यू आर क्वाइट लाइक एडवांस्ड इन दिस स्टफ. अगर ये खुद से अटेम्प्ट कर पा रहे हो पूरा क्वेश्चन समझ के, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है जब आप इस क्वेश्चन पे पहुंचोगे. सारे होल्स की डायमेंशंस, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड. बट इसमें आई वुड से थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है. इजी है, बस पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. मेजर कंटेक्स्ट यहाँ पे वही रहेगा, बेस फीचर बड़ा देख के बनाना पड़ेगा. बेस फीचर गलत तो पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है. और हमारा वो जो डिजाइन इंटेंट के 4 स्टेप्स होते हैं, उसमें से सबसे मेजर जो डायमेंशन यहाँ दिख रही हैं, सिर्फ वही चाहिए, कोई और एक्स्ट्रा डायमेंशन हमें नहीं चाहिए. जैसा ये दिख रहा है हमें वैसा ही चाहिए, ठीक है. स्पेशली द फ्लैंच. फ्लैंच ध्यान से देखो, कंप्लीट नहीं है, मतलब 270 डिग्रीज तक रोटेट की हुई है. अब ये देखो कैसे बनती है, थोड़ा आइडिया लगाओ एंड देन आई विल हेल्प यू आउट. And then I would say this is the toughest question in this entire tutorial sheet for you. For me, I would say the easiest one. अगर समझ आ जाए करना क्या है, इसमें हार्डली 2-3 स्टेप हैं, अगर समझ आ जाए. सो प्रैक्टिस दीज. इन द मीन वाइल, जैसे जैसे होता जाता है, हम्बल रिक्वेस्ट, चैट बॉक्स में मैसेज जरूर करते रहना, ठीक है.
दूसरा क्वेश्चन हमारी ट्यूट में नहीं है शायद, जो कौन सा? सर जो आपने इसमें सेकंड पेज है, थर्ड पेज, ये वाला, हाँ ये वाला नहीं है शायद। नहीं, ये वही पीडीएफ है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है, हार्डली 5 मिनट्स अगो। एलएमएस पे नहीं रखा सर, मतलब ट्यूट्स में, मतलब। मैंने नहीं, मैंने अभी कहा ना, मैंने अभी चेतनवीर और दूसरा मुझे नाम नहीं याद, मैंने जस्ट अभी मयंक मयंक के साथ आपकी ये ट्यूटोरियल शीट अभी शेयर की है। ओके सर, ओके सर। आयुष, आपने हैंड रेज किया? Oh, sorry, sir, by mistake. अच्छा, ओके। आई वुड सजेस्ट, अगर आपके ये 2-3 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं ना, आई एम फाइन विद इट। रीजन बीइंग, इसमें सिर्फ जो आइडिया है वो ये सिखाना है कि रिवॉल्व कमांड में सेंटर लाइन का यूज कैसे होता है। इसमें एक्स्ट्रा देयर इज नथिंग मोर टू इट एज पर माय इंट्यूशन। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस ज्योमेट्री को यहाँ पे ड्रॉ करना है और रिवॉल्व कमांड एग्जीक्यूट कैसे करनी है। सो दैट्स जस्ट द प्रैक्टिस आई एक्सपेक्ट। आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे आप 8 के 8 क्वेश्चंस बना के लाइक स्पेंड टाइम ऑन इट। आई वुड रादर से 2-3 क्वेश्चंस भी हो गए, आई फील कि आप गुड इनफ हो एक्सट्रूड रिवॉल्व कमांड लगाने में। सिंपली जंप टू द रिवॉल्व एक्सरसाइज 2, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बट तभी जब ये 2-3 में आपका हाथ थोड़ा सा, आई वुड से यू गेट फ्री हैंड, ओके रिवॉल्व, आई नो द सेंटर लाइन, आई नो विच ज्योमेट्री टू बी रिवॉल्व, कौन सा प्लेन। एज एन व्हेन यू गेट दैट आइडिया, सिंपली जंप टू एक्सरसाइज 2। ठीक है, डो नॉट स्पेंड टाइम ऑन ऑल दीज 8 क्वेश्चंस। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ ये बताना रिवॉल्व करना कैसे है, नथिंग बियॉन्ड दैट। ठीक है।
Excuse me, sir. जी हाँ जी So sometimes when I hit the OK button, हम्म so sir उस टाइम मतलब नॉर्मली सर ऑरेंज में दिखाता है ना कि आपको प्रीव्यू दिखाता है कि कैसा बनेगा, हाँ जी हाँ तो जी सर वो हो ही नहीं रहा है, मतलब इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग। स्क्रीन शेयर करो एक बार राइट साइड ऑलराइट सर, वो एक्चुअली देखे बिना पता नहीं लगता कि क्या कर रहा यस सर, यस सर। सर यू नीड टू स्टॉप योर स्क्रीन शेयरिंग, सर लाइक दिस। है। अभी सर वो, स्क्रीन आ रही है, एक सेकेंड। यस यस सर, नाउ आई कैन सी इट। हाँ जी इसके उसमें जाओ, स्केच में जाओ, प्लेसमेंट पे जाओ, प्लेसमेंट पे ऊपर टॉप पे। हाँ या स्केच में आ जाओ। ये, स्केच, हाँ प्लेसमेंट से एडिट में जाते हो ना, जब यहाँ पे आ जाते हो तो हाँ यस प्लेसमेंट सर, से जाना पड़ता है। हाँ ओके सेंटर दिस लाइन इज नहीं है, दिस देखो इज सेंटर लाइन नहीं ड्रॉ की। दिस आई हैड एडेड सर अभी यहाँ पे, बट अ, दो सेंटर, थोड़ा वो जूम आउट करना है, इसे जूम आउट सेंटर लाइन लगाने से पहले। सर एक है सर ऑलरेडी यहाँ पे। उसे डिलीट करके दोबारा दे दो। ओके सर, इसे डिलीट करो आई और थिंक अभी दो है यहाँ पे। हाँ सर, दो है हाँ। और वो जो सिलेक्ट का बटन है ना टॉप लेफ्ट पे, उसके यस वो सर, वाली सेंटर लाइन चूज करो। ये अगर दो होती ना तो इसमें से ये डेफिनेटली पकड़ता है फिर। ओके सर। इसको करो जरा, आई थिंक इट शुड वर्क। नहीं सर, अभी भी नहीं आ रहा है। एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन नहीं पकड़ रहा वो आपकी। जरा वापस जाओ स्केच में, वही प्लेसमेंट से जाना पड़ेगा। यस सर, थोड़ा इसे 3D में रोटेट करना, स्क्रॉल बटन दबा के देखें एक मिनट गड़बड़ क्या हो रही है। गड़बड़ तो कोई नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। नॉट श्योर। इस एक्सेस को पकड़ना जरा, उसके ऊपर एक राइट क्लिक करके प्रेस करके रखो जरा। यहाँ एक वो आता है, एक बटन आता है जिसे बोलते हैं कि एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन, यहाँ पे भी स्पेसिफाई हो जाता है। नॉट श्योर, जरा स्क्रॉल कर करके पढ़ना। अभी ये 7 है ना, थोड़े चेंज हो गए, नहीं तो एक आ जाता है कि एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन कौन सा आप बता सकते हो। नहीं, ओके कर दो, कर दो उसमें ओके ओके कर दो। देखो बाहर आओ, यहाँ पे आके रोटेट में से सिलेक्ट एन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। ऐसा कैसे कर रही है वो? तुम्हारी एक्सिस की ऑप्शंस ऑन है? ये जो ऊपर जहाँ स्केच व्यू के साथ में बटन होता है, जो नहीं जो पैलेट होती है, ये हॉरिजॉन्टल पैलेट है नीचे, जहाँ स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन करते सर, हैं, उसके बगल वाला बटन, इसके साइड वाला, राइट राइट ये वाला। हाँ इसको क्लिक करो। सब कुछ तो ऑन है तुम्हारा, तो फिर गड़बड़ क्या है? सर ये दिखा भी रहे हैं सर यहाँ पे, ये हाँ दिखा एक्सेस। भी रहा है। नॉट श्योर, ऐसा नहीं होना चाहिए यूजुअली। ये सर मैं कल भी प्रैक्टिस कर रहा था तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। कोई है तो स्केचिंग में ही मिस्टेक, मतलब वो पिंक पोर्शन में ओ, नहीं, बट ये सर अभी मैंने ये वाला बनाया ना पैन हेड, तो ये तो बन गया सर, अभी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। हाँ नहीं, आई एम थिंकिंग मैंने ऐसे, आई बिलीव डिस्टेंसेस का भी चक्कर तो नहीं होता, बिकॉज तो यू एक कैन बार चेक ऐसे द स्केच मतलब। 20 जो है ना, 20 डिलीट करना। ये सर, हाँ डिलीट कर दो और डायमेंशन पे क्लिक करके ना, ये डिस्टेंस सेंटर लाइन के अबाउट दो जरा, देखें वो ले भी रहा है कि नहीं। ओके, मतलब वो पहले वो पॉइंट, यहाँ से लेके, हाँ नहीं नहीं पहले हाँ पहले जो पॉइंट है, हाँ जहाँ ओके से सर डिलीट ये कर, एंड वाला। ये दबाओ, सेंटर लाइन दबाओ, फिर वही पॉइंट दोबारा दबाओ। अच्छा सर एक सेकंड, आई जस्ट डिलीटेड दिस, दिस एडिट अगेन, दिस वन, दिस दिस सेंटर सेंटर लाइन। लाइन अगेन द पॉइंट, वही ओके पॉइंट दोबारा सर, से। हाँ और अब मिडिल हाँ माउस सर, बटन प्रेस करो।
या हाँ सही है, आ रहा है। ये तो आ रहा है, 5 भी आ रहा है, नीचे 10 भी वैसे ही कर लो जरा। ओके सर। 20 अपने आप आने लग गया ना अभी, तो इसको 20 कर दो बस, और क्या। यस सर। 0 अब एक बार ओके करो जरा, सेंटर लाइन तो प्लेस में है मतलब। यस सर, सेंटर लाइन सही है, ऐसे आ जा रहा है। कोई ऊपर वो शेडिंग वेडिंग तो नहीं ऑन कर रखी, जरा उसमें जाओ, जरा ऊपर जाना। किसमें सर? इसमें? ये जो हॉरिजॉन्टल पैलेट होती है इसमें, जो वो हिडन लाइंस वाले वो सारे व्यूज होते हैं, ये ओ, वाला, हाँ। डिस्प्ले स्टाइल में किस क्या रखा हुआ है दिखाओ जरा। शेडिंग विद एजेस? आपकी स्क्रीन का लैग है, शेडिंग विद एजेस कर दो, हाँ। ये सब वही करा हुआ है। ये कैसे हो रहा है? एक फाइल में जाके न्यू विंडो खोलो, एक छोटा सा रिवॉल्व बना के टेस्ट करते हैं गड़बड़ क्या आ रही है। इसको सर मैं कैंसिल कर देता हूँ। हम्म, वैसे वैसे भी खुल जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसी में कर देता हूँ, मतलब आई थिंक ये तो। नहीं, अभी इसको क्लोज करके नया करो, कोई सेटिंग ना डिस्टर्ब होगी ओके। और गलती से जो मैं भी ढूंढ नहीं पा रहा कि कोई बटन ना प्रेस हो गया ना। सर Just give it like trial or something, nothing. Okay. Just sketch a circle, और मतलब सेमी सर्कल स्फीयर बनाते हैं जैसे उस दिन बनाया था, ओके सर। nothing else. Yep. इसको क्लोज कर दो और एक सेंटर लाइन लगा के just simply revolve it. So I added the center line. Yep. Just click OK. कुछ नहीं और। हाँ सही, ये तो बन रहा है। सो वहाँ पे कोई सेटिंग डिस्टर्ब की है जाते जाते, एक बार अब फ्लैट हेड दोबारा बना के देख लेना, लाइक सॉफ्टवेयर तो सही काम कर रहा है, अप्रोच भी सही है, सब कुछ ठीक हाँ है। सर, ओके। कुछ बटन प्लस माइनस कहीं क्लिक कर गए, जो कोई सेटिंग हिली है वहाँ पे, नॉट श्योर कैसे। ओके सर, हाँ सर, एक्चुअली कल भी मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, तो सर कुछ ओके सर, प्रेस आई विल कर रहे वर्क हो, ऑन इट। हाँ दोबारा कर लो, नहीं होता फिर दोबारा देखते हैं, बट माई पॉइंट वाज कि सॉफ्टवेयर में कोई इशू नहीं है, कहीं स्केच में कुछ हाँ मिस्टेक है, सर, जो आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ हो रही है। अंडरस्टूड सर, या अंडरस्टूड। थैंक यू सर। या सर आई विल स्टॉप हाँ हाँ, शेयरिंग। श्योर श्योर। अगर सबके दो दो तीन तीन स्केच बन गए हैं, आई वुड से सिंपली क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। ये वाला जो है, इसके ऊपर फोकस करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लाइक इसको देखो कैसे बनेगा, आई हेल्प यू कैसे बनाते हैं स्टफ, बट आई वांट यू गाइस टू थिंक कैसे होगा। वैसे ज्यादा टफ नहीं है, अगर मतलब समझ आ जाए करने क्या चाह रहे हैं हम, इजीली हो जाएगा, ठीक है। Spend 5 minutes and let me know in the chat box whosoever is able to do it. Yeah, just raise your hand.
यहाँ ऊपर वालों में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना, लाइक अपार्ट फ्रॉम मयंक उनका सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट आई होप सबके रिवॉल्व करने में, लाइक जैसे मैं मयंक वाला इशू था कि ऐसे रिवॉल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, लाइक आई थिंक सिंपल ज्योमेट्रीज हैं, हो जानी चाहिए। यस सर। ठीक है। और ये किसने पूछा था, ये एलिप्सॉइडल हेड वाला फॉर एग्जांपल जो था, भाई इसमें ध्यान से, अभी हर बार ये है कि थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखो, पहले और दूसरे क्वेश्चन में फर्क अगर देखना चाहते हो, ये टॉप टू बॉटम 0.7d है, ये टॉप टू सम सर्टेन पोजीशन 0.7d है, यहाँ पे एक आर्क है 0.7d के रेडियस की, सो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस तो है, पर आई वांट यू टू फिगर आउट, आई कैन जस्ट गिव अ हिंट, यहाँ दो आर्क्स अलग अलग लगेगी, एक आर्क 0.7d की, या फिर रुकना पड़ेगा, उसका डिस्टेंस हमें 0.7d दिया हुआ है, और एक आर्क ऊपर लगेगी, सो आप बेसिकली स्नैप हेड वाली जो आपने रिवॉल्व कमांड यूज की है, उसी में ही एडजस्टमेंट्स करके ये वाली कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो, बट हाँ दोनों ड्राइंग्स डिफरेंट है, यहाँ 0.7d एक सर्टेन पोजीशन तक है, यहाँ टॉप तक है, बट आई वांट यू गाइस टू फिगर इट आउट कि कैसे ड्रॉ होगा। एक और हिंट ले लो, दोनों आर्क्स को टेंजेंट कर दो, वहीं पे सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। आई थिंक आई जस्ट आंसर्ड व्हाट द क्वेरी वाज। ठीक है, सो एग्जांपल 2 किस किस का हो गया? ओके। सर ये हम्म, मैं आस्क समथिंग सर। हाँ हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। तो सर ये जो ब्लॉक है सर, पहले तो इसको एक्सट्रूड से बनाना पड़ेगा आई थिंक सर। हाँ बिल्कुल सही है। एंड सर ये जो अलग से जो ट्रायंगल टाइप है ऊपर, जी, उसको भी फिर एक और एक्सट्रूड, एक्सट्रूड लगेगा। बिल्कुल सही है। एंड सर ये जो होल है जी, सर, इसको मतलब रिवॉल्व से कैसे करना है सर? ये तो मतलब आई थिंक होल से वो प्रोजेक्शन टाइप है सर, मतलब। अब यहाँ पे ये डिसीजन लेना जरूरी है, क्या ये होल है कि क्या ये कट है, मतलब अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें, क्या ये होल है क्या ये कट ओके है। आई थिंक आई आंसर्ड द क्वेश्चन, है ना? ओके यस सर। है ना, यस बट सर। आप आगे मत बोलना, लेट अदर पीपल फिगर इट आउट। ओके सर। या, अभी विवेक जैन हमारे बैच से हैं? यस यस सर। ओके ओके, मुझे लगा मैंने पहले नाम नहीं पढ़ा इनका कभी। सो आई वुड से रेज योर हैंड्स एंड लेट मी नो कि इसमें ये सामने का ये ट्रेपेजॉइडल सा पीस, और आई वुड से दिस ट्रायंगुलर जो ज्योमेट्री है, यहां तक किस किस का कंप्लीट हो गया, जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, आयुष, सलोत्रा, मयंक, व्हाट अबाउट अदर्स, आयुष, चेतनवीर, निखित, राघव, विवेक? सर अभी स्टार्ट किया सेकंड वाला, अभी ओके, वो ट्रेपेजॉइडल को एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। व्हाट अबाउट निखित एंड राघव? निखित, आपका कहाँ तक हुआ रिवॉल्व एग्जांपल 2? सर एक्चुअली सर मेरा लैपटॉप डेढ़ हफ्ते से सर ठीक होने जा गया हुआ है। सो आई एम हियर जस्ट फॉर सीइंग। आयुष एंड मयंक, आपको फिर वो अभी पता लग गया ये कैसे करना है ये वाला पार्ट? यस सर, मैं आई एम श्योर ट्राइंग इट सर। श्योर श्योर। ओके, आयुष चौधरी एंड राघव, आपका क्या स्टेटस है? सर अभी बना हूँ सर, इसको शुरू किया है। ओके, राघव आप?
राघव सिंगला, okay, he left. Okay, विवेक आपका कहाँ तक हो गया? विवेक जैन, विवेक आप म्यूट पे हो। विवेक, Sir, हाँ जी मैं, sir, I made something, sir. Can I show it to you? sure. ये ऐसे बन रहा है। अभी स्क्रीन आ रहा है आपका। स्केच शो करो। आई थिंक यू, या आई थिंक यू फिगर्ड इट आउट। ठीक है, जरूरत नहीं है शो करने की। अच्छा, Yes, sir. ऐसे ही बन रहा है. आई होप एवरीवन गॉट अ लिटिल बिट ऑफ हिंट कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप सबका डाउट यही होगा कि ये जो यहाँ पे कट लगा हुआ है, इट इज नॉट अ होल। फर्स्ट थिंग हमें ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ये कट नहीं है, या सॉरी ये होल नहीं है, यहाँ पे कट है। ठीक है, सो ये एक रिवॉल्व कमांड से ही बन सकता है। दैट इज द आइडिया टू शो यू द रिवॉल्व कमांड एंड इट्स यूज। ये आप होल कमांड से कर नहीं पाओगे बिकॉज आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है किसी भी सेंस का। ऑलराइट, so let me demonstrate this to you, like how we can do it. Give me 1 second. So I think first thing is कि हम पहले ये वाला एक्सट्रूड बनाएंगे। So this is I think 45 है, 45 डिग्री है और 14। ठीक है, सिर्फ इतना तीन इंफॉर्मेशन हमारे लिए more than enough है। So I'll take the front plane, I'll go to extrude, I'll place it in this view, I'll go to the line command. सबसे पहला बेस फीचर ये बनेगा और इसके अंदर हमारे पास डायमेंशंस जो प्रोवाइडेड है वो है एक ये वाली, एक आई थिंक ये वाली, एंड वी हैव दिस थिंग विद अस, सॉरी। ऑलराइट, these three things are sufficient. एंगल आप हमेशा पहले स्पेसिफाई कर देते हो मॉडिफाई कमांड यूज करने से पहले भी, क्योंकि एंगल चेंज नहीं होते मॉडिफाई कमांड में भी। सो दिस इज 14 and I think this is 45 and you click on OK. So यहाँ तक बन जाता है and here you can choose basically कि आपको कहाँ से यहाँ पे अब आपको एक छोटा सा डिसीजन लेना होता है कि if I come here आपको एक्सट्रूड कहाँ से करना है, कौन से प्लेन से करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे होल आपको सेंटर में दिख रहा है, तो आपको एक्सट्रूडिंग प्लेन जो है सेंटर में ले आना चाहिए बाय यूजिंग द सिमेट्रिक कमांड। अगर आप ऐसा नहीं करोगे बाद में आप एक्सट्रूड की कमांड यूज नहीं कर पा सॉरी रिवॉल्व की कमांड, वो कट लगाने में आपको मुश्किल आएगी। ठीक है, सो पहले ही देखना होता है कि करना है कि नहीं करना। एंड द एक्सट्रूड इज 32, सो यहाँ पे 32 स्पेसिफाई करो, यहाँ पे सिमेट्रिक अबाउट टू प्लेन्स करो एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। ऑलराइट, सो आपका फर्स्ट कंपोनेंट बन गया। नाउ द सेकंड थिंग इज कि आपको अब बनाना है ये ऊपर का जो आपको ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन लिख रहा है, 14 का एक्सट्रूड है ये।
ठीक है, और इसकी डायमेंशन 22 आपको स्पेसिफाइड है. सो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट. हाउ आई डू इट यू कैन हैव अ लुक, उससे आपको आइडिया लगेगा कि अगेन मास मिक्सिंग जैसा कोई फंडा नहीं होता. ऑलराइट, आई चूज दिस प्लेन एज माय sketching plane. I'll go to the extrude command, sketch it here, orientation कर लेते हैं. I'll just take a simple rectangle. और ये वाला जो वर्टेक्स है ना, जो ये ब्लैक एरो आपको दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं. सो विद दिस ऑल यू नीड टू हैव इज वन डायमेंशन जो है बेसिकली ये, विच इज 22, एंड यू नीड नॉट स्पेसिफाई एनी अदर डायमेंशन. ठीक है, कहाँ पे बना है ये ध्यान से देख सकते हो, ये यहाँ पे बन रहा है. ऑलराइट, सो इसको अगर यहाँ पे हमने बना लिया, विल गो टू द एक्सट्रूड कमांड. अब ये प्लेन के लेफ्ट साइड पे एक्सट्रूड हो रहा है, नहीं, इसे सिमेट्रिक करो, दोनों तरफ एक्सट्रूड होना चाहिए ऑफ 14 यूनिट्स. सो इस तरह से एक्सट्रूड हो जाता है, एंड ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन ओके. तो आपका ये पार्ट इतना कंप्लीट हो चुका है. नाउ द थिंग इज कि अगर आप होल कमांड यूज करोगे नेक्स्ट फीचर बनाने के लिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, पहली बात, होल अगर लगाते भी हो, होल इस सरफेस पे जाएगा. ये दो आपके जो स्नैप पॉइंट्स हैं, ये स्नैप करने के लिए एक तो मिल गया, दूसरा कहाँ पे लगाएं, हमें कोई डायमेंशन स्पेसिफाइड नहीं है. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी वो बताया हुआ है कि वो डायमेंशन नीचे कहीं स्पेसिफाइड है. तो यहाँ से प्रोजेक्ट कमांड भी आपकी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी. बट यहाँ पे एक सेंटर लाइन स्पेसिफाइड है जिसको देखते ही इंट्यूटिवली पता लग जाना चाहिए कि हमें रिवॉल्व कमांड का यूज करना होगा. ऑलराइट, सो हमें यहाँ रिवॉल्व कट करना होगा मटेरियल को. एनीवन हैविंग एनी डाउट्स कि हम होल कमांड क्यों नहीं यूज कर रहे? नो. सो यहाँ पे होल कमांड हम नहीं करेंगे यूज, हम करेंगे रिवॉल्व. स्केचिंग प्लेन फिर से यही लेंगे, ठीक है, जो सेंटर में रखा हुआ है. सो बेस फीचर काफी इंपॉर्टेंट है, बेस फीचर ध्यान से बनाना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज नहीं होते क्वेश्चन सॉल्व आपके. सबसे पहले यहाँ लगानी सेंटर लाइन है. कहाँ पे? गलती से यहाँ मिड पॉइंट पे स्नैप मत कर देना, एक्स्ट्रा वो कंस्ट्रेंट आ जाएगा. कहीं भी लगा दो. अभी धीरे धीरे से ठीक करते हैं कैसे करना है. लेट्स सी व्हाट एल्स इज स्पेसिफाइड. ये सेंटर लाइन का डिस्टेंस पीछे वाले एज के वर्टेक्स से बताया हुआ कितना है. सो वी कैन स्पेसिफाई दिस डिस्टेंस एज वेल. एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट लगा लो, इजी हो जाता है. ठीक है, नहीं तो वो डिस्टेंस पता नहीं लगेगा, वो खुद से ही बता रहा है. दिस इज 16 यूनिट्स. ऑलराइट, अब यहाँ पे कट करने के लिए करें क्या? कोई बता सकता है हाउ कैन आई मेक दिस कट? एक्सेप्ट मयंक, उन्होंने तो कर लिया. एनी अदर पर्सन, व्हाट ज्योमेट्री शुड बी प्लेस्ड हियर? Rectangular. Yep, it's a rectangle. Corner rectangle लो यहाँ पे, not a corner rectangle, I would say slanted rectangle मिल जाएगा, या लाइन से rectangle बना लेते हैं. That would be a way bit easier. ठीक है, and what's the distance that's specified? ये बताया हुआ है 14 का diameter हमें provided है. So all we need to do is take the dimension, ये vertex, ये center line, ये vertex, this is 14. ठीक है, so we have specified only those dimensions which have been given to us in the question. मैंने कोई extra dimension use नहीं की. अगर आप ध्यान से देखो, we have utilized 16, 45, 45 degree, 14, 14, 22, 14, 32. एक भी extra dimension नहीं है. और यहाँ पे अभी आपका shaded pink region आ गया. एक्सट्रूड करने, रिवॉल्व करने के लिए हम तैयार हैं. इसे रिवॉल्व कर दो. अभी आप देखोगे कुछ नहीं हुआ, बिकॉज यू हैवंट सिलेक्टेड रिमूव मटेरियल. आपको रिमूव मटेरियल सिलेक्ट करना होगा. सो you'll select remove material. As and when you do that, नीचे आपको होल दिख रहा है. तो अगर इसको ओके करो, इसको अगर टॉप व्यू से देखोगे, सो दिस इज, आई वुड से इसको हेडलाइंस में देखते हैं. सो अगर आप ये फिगर देखोगे टॉप व्यू से, दिस इज व्हाट यू वर लुकिंग एट. अगर मैं हिडन एजेस रिमूव कर देता हूँ, सो ये ऊपर से आपको ऐसे ही दिख रहा है ना, एक होल और उसका कट. और जब आप इसे साइड व्यू से देख रहे हो, वेयर इज द साइड व्यू, फ्रंट, सॉरी, सो आपको ये दिख रहा है. And let's say if we put the hidden lines here, this is what you get to see. Correct? So this is the idea behind this question. Main चीज वही है, base feature. Base feature खराब, question solve करना मुश्किल. Base feature के ऊपर time spend करो. Base feature पता लग गया, question 1 मिनट में नहीं लगता. So anyone having any doubts in any of the steps? All good?
Yes, sir. So move to the third question, which is the name अलग है उसका, tutorial 4 बोला हुआ है. सारा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सीधा ज्योमेट्री मत देखो, एक एक लाइन रीड करो, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कहाँ कहाँ पे कितना बोल रहा है, और फिर बेस फीचर स्टार्ट करना. सीधा पहली लाइन पढ़ के बेस फीचर बनाओगे गलत होगा. पूरा क्वेश्चन रीड करो, वहीं पे डिजाइन करो कैसे कहाँ कौन सा स्टेप करोगे. ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस. अभी तक आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग नहीं किया. इसमें हर चीज टेस्ट होगी, बेस फीचर, ओरिएंटेशन, डायमेंशनिंग, होल फीचर, और एक पैटर्न कमांड भी आएगी. पैटर्न कमांड अगर नहीं लग रही मैं बताऊंगा कैसे लगती है. रिवॉल्व कमांड, हर चीज यूज हो रही है यहाँ पे. सो स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल. देखो कहाँ तक फिगर आउट कर पाते हो. आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप पूरा कर पाओगे. अगर कर रहे हो आई वुड से एक्सेप्शनल है फिर. So let me shorten it a bit. इसको बड़ा कर देता हूँ. 5 minutes लगाओ and then we'll have a discussion कि ये question start कैसे करना है. ठीक है. So it's 8:50, 8:55 पे discussion करते हैं थोड़ा सा. So just read it. Do not start attempting it. पूरा question पढ़ लो पहले. Excuse me, sir. हाँ जी मैम. Sir, I have a general doubt, sir, not regarding this question. पूछो. जी जी पूछो. सर ये जो कोर्स है सर, इसमें जो LTP है सर, वो आई एडेड सर, वो 8 आ रहा था सर. एंड सर ये क्रेडिट्स इसके 5.5 है. तो सर व्हाट इज द इज दे मतलब ऐसा ही क्या? हाँ देखो आपके क्या है, 3 to 3 कोर्स है ना. राइट. यस सर. सो 3 लेक्चर्स के 3 क्रेडिट्स sir. तो हो गए. एंड देन आई Yes, sir. थिंक आपका जो लैब का कंपोनेंट है उसका हाफ हो गया 1.5. तो ये 4.5 हो गए. और आपका Yes, ट्यूटोरियल 2 का हो गया तो उसका 1 क्रेडिट माना जाएगा, तो 5.5 हो गए. आपको ये पता है ना कि मतलब लैब्स का हाफ करते हैं, ट्यूटोरियल्स का भी हाफ काउंट Yes, करते sir. हैं. तो उस हिसाब से ठीक ही बैठ रहा है आई थिंक कि नहीं. सर बट वो आवर्स के हिसाब से नहीं होता सर, मतलब पहले तो आई थिंक, क्योंकि सर मैंने सीनियर्स से पूछा था सर, उनका 8 था आई थिंक. नहीं नहीं, 5.5 क्रेडिट्स होते हैं इसके, 8 क्रेडिट्स नहीं होते. इट इज बेस्ड ऑन Okay. नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर ही. आवर्स को राइट सर. जो आपके लेक्चर आवर्स होते हैं वो फुल काउंट करते हैं हम 1. करेक्ट सर. और जो करेक्ट. आपके लैब्स एंड प्रैक्टिकल्स होते हैं उन्हें हाफ काउंट करते हैं. ओके. ओके सर.
ठीक है ना? ऑलराइट सर। तो वो 5 आवर्स जो आपके 2+3 है बेसिकली 2 आवर्स ऑफ ट्यूटोरियल एंड 3 आवर्स ऑफ लैब, वो 5 को 2.5 काउंट करो और उसको 3 को राइट फुल सर। काउंट करो, सो दैट विल बी 5.5. बट स्टिल 5.5 भी ओके काफी सर। हाई है. आई थिंक अदर कोर्सेज 3, 3.5, 4, 4.5 हाँ से ये ऊपर नहीं सर। होते. ये राइट सर, एक्सेप्शनल हो करेक्ट। जाता है. 5.5 इज अ बिट अहेड थोड़ा सा. जैसे क्योंकि सर लास्ट सेमेस्टर भी ED2 था, वो 6 का था सर वो तो। हाँ नहीं, और ये कोर्स आई वुड से मैं कि हाँ काफी इंपॉर्टेंट है. ट्रस्ट मी, आई एम डीलिंग करेक्ट विद सर, ये सर। कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स में आपके करवाता हूँ. 4th ईयर में आई हैव 6 बैचेस विद मी. एंड ये सर। जैसे अभी लॉकडाउन लगा, लाइक यूजुअली कैपस्टोन आपका फिजिकल उसके ऊपर होता है कि आपको फिजिकल ज्योमेट्री को राइट बना सर। के देनी होती है, कंपोनेंट बना के देना होता है. अभी ऑल दे हैव टू डू इज डिजाइन. और डिजाइन में इट इज ऑल अबाउट, यस अभी जो सर। मैंने आपको पढ़ाया नहीं, मेजर मॉडलिंग है डेफिनेटली. उसके बाद CAE, कंप्यूटर एडेड एनालिसिस. बेसिकली आप ये जो FEM एनालिसिस या मतलब वो सारी चीजें करते हो, कितना स्ट्रेस यस लग रहा है सर। किसी कंपोनेंट के ऊपर, आप सब चीजें टेस्ट कर सकते हो. सो द एंटायर रिपोर्ट, उनका यस पूरा सर। कैपस्टोन का जो भार है वो अब CAD के ऊपर आ चुका है. सो नॉट ओनली दैट, अगर ऐसे फिजिकली नहीं भी ये कोविड का सिचुएशन खराब हुआ होता, तो भी यस आपके सर। 50% मार्क्स उस सब्जेक्ट के अंदर कैड मॉडलिंग पे ही होते हैं. क्योंकि ओके आप सर। ऐसे कंपोनेंट्स बना रहे हो जो बेसिकली मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपको हमें डेमोन्स्ट्रेट राइट। करना है. राइट वो सर। आप कैड से ही करोगे. सो इंजीनियरिंग ड्राइंग, कैडा, ये बड़े हेवीली यूज होते हैं आगे जाके भी. आप अभी करेक्ट सर। इंटर्नशिप पे यस सर। जाओगे, वहां पे भी ट्रस्ट मी, CAE एनालिसिस करना है, फिर से यही काम आता है. यस सर, यही होता है। सो वो जो अभी प्रोजेक्ट मैंने लॉन्च भी किया था, जो नहीं हम कर पाए वैसे प्रॉपर्ली, उसमें यही था कि आपको एक नए सॉफ्टवेयर की फील्ड भी मिल जाती है जो मार्केट में अभी लेटेस्ट आया है. ऑनशिप इज रियली न्यू, यस सर। हार्डली 2018-19 में लॉन्च हुआ है. और वो आइडिया था कि यस अभी सर। आपको बेसिक्स पता लग गए, एक्सट्रूड किया है. जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब मैं कहूँ यहाँ पे रिवॉल्व कट करना है, वहां पे जाके अब नया सॉफ्टवेयर है, करेक्ट। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कट की कमांड, रिवॉल्व की कमांड कहाँ पे है. इतना तो आइडिया लग ही गया कि यस एक सर। सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, एक ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है, उसके बाद रिवॉल्व हो जाएगा. वो यस सर। अंडरस्टैंडिंग देना इस कोर्स का पार्ट है. और वो कहीं भी किसी और सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना, वो आपकी वो हो जाती है अंडरस्टैंडिंग. राइट सर। सो इसमें अप टिल नाउ वट एवर वी हैव बीन डूइंग इन द क्लास, जैसे मैं आपको बिल्कुल हाथ पकड़ पकड़ के एक एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को करवा रहा हूँ, वैसे वो अप्रोच ठीक नहीं है. उससे ये है कि जैसे अभी यस आई नो सर। मेनी ऑफ द पीपल हैव नॉट बीन एबल टू डू दिस ऑन देयर ओन, बट खुद से जब तक नहीं करोगे मुश्किल रहेगी. बट आई हैव टू डू इट, इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब, अदरवाइज स्टूडेंट्स विल से कि अरे सर ने करवाया नहीं, सर कुछ करवा नहीं रहे. सो आई हैव टू सॉल्व इट. यस बट सर। वो गलत अप्रोच है, इससे फायदा नहीं हो रहा, आपका नुकसान होता है. करेक्ट सर। सर थैंक यू सर। या श्योर. ऑलराइट, चलो अभी ये वाला क्वेश्चन आ गया. ठीक है, इसमें यू गाइस टेल मी व्हाट आर द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. पहले कौन सा पार्ट बनाया जाएगा? लाइक एनीवन. आई वुड से वी हैव चेतनवीर. हाँ जी चेतनवीर. इशिता. सर क्यूबॉइड बेस. क्यूबॉइड बेस्ड. क्यूबॉइड Yes, की ये कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है जो स्क्रीन पे दिख? 20, 20. सर ये 20. लेंथ कितनी है? सर 80, 80. और ये 80। कितना है? 100. 100. तो ये अगर मैं लेट अस अज्यूम, लेट्स शेयर द स्क्रीन. सॉरी सॉरी सॉरी. So जस्ट वन हम सेकंड. 80 and 20 से I don't think so बनाएंगे. हम उसकी 100 साइड से बनाएंगे. लेट्स सी लेट्स सी. 180. सो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि मैं फ्रंट प्लेन चुन सकता हूँ कि नहीं? No sir. ओके, नहीं चुनते. कौन सा प्लेन में? Right. ओके, एक्सट्रूड राइट से लेते हैं एंड देन स्केच सेटअप करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट शुड आई डू? So a rectangle. कहाँ पे प्लेस करूँ? यहाँ 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 या यहाँ? S- uh, Which quadrant? Any quadrant or on this line? You tell me. Yeah, any other student. All students so should participate. on the base, fourth quadrant. ओके, यहाँ पे अब कहाँ जाऊँ? टॉप, ऊपर या नीचे? So नीचे sir. ओके, मतलब yes sir, this is fine. Base 100. सॉरी.
So this is 100 and this is 80. 80. And should I click OK? Yes, sir. Okay. So let me standard orient it. And what next? How much is So this? then this is 20. This is 20 And so that option, like to cut it from in between. in between. This one, symmetric. No, sir. Huh? Yes, sir. This one. Okay. So shall I click OK? Yes, sir. Okay. So now, how many of you feel that Ishita and me have like constructed this part on the screen correctly? किस किस को लगता है कि ये सही किया? Mayank feels it's right. आयुष चौधरी, चेतनवीर सिंह को भी ठीक लगता है. आयुष चौधरी, आयुष मित्तल, आयुष सलगोत्रा, आपके क्या विचार हैं? सही. सारी भाई सबको सही लग रहा है. कोई एक आदमी तो बोलो नहीं सही लग रहा. सर वो 8.9 का चाहिए ना अरे Still. तुम ही बस सही हो, बस तुम ही बचाओगे इनको. ये तो सब डूब गए थे भाई. किस किसने ये लाइन नहीं पढ़ी पहले तो ये बताओ. जिसने हाथ खड़ा किया है ये लाइन दोबारा पढ़ो और फिर मेरे को दोबारा बताओ कि हैंड रेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. टेक 1 minute. Spend another 1 minute, read this line and then figure out like ये ठीक किया कि नहीं किया. In the meanwhile, I'll figure out another option to see कि इसको कैसे. There is one option, option. सर ये शायद सिमेट्रिक नहीं करना था सर. ये तो बिल्कुल सही बोला. सिमेट्रिक तो नहीं कर रहा. दैट आई एग्री. तो क्या करना था ये बताओ. सर वो लेफ्ट साइड में से ही इधर को एक्सट्रूड होना चाहिए था सर. राइट को अलोंग एक्स के एक्सट्रूड होता हुआ जाता सर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. अच्छा, आपका मतलब है कि ये जो सॉरी एक सेकेंड. आपका पॉइंट है कि यहाँ पे ये जो एक्सट्रूड हुआ है ये सिमेट्रिक ना करके ये पहले जैसे था ब्लाइंड, मतलब ये यहीं से करना चाहिए था. प्लेन पीछे ही रखे. राइट, ये कह रहे हो कि ये प्लेन पीछे रहे. यस सर. ओके. किस किस को लगता है कि ये सही है? रेज योर हैंड्स. मयांक को सही लगता है. इशिता आपको क्या लग रहा है? सर मुझे उस रिवॉल्व कमांड पे चाहिए. सॉरी मैं समझा नहीं, क्या बोला? सर वो जो रिवॉल्व की कमांड है ना. ओके सर. हाँ जी सर. फिगर आउट कर लो पहले. इतनी देर में दूसरे स्टूडेंट से पूछता हूँ. आयुष चौधरी, आपको क्या लगता है कि ये अभी जो स्टेप किया है, इज दिस करेक्ट? आफ्टर रीडिंग दिस स्टेटमेंट, मैं तो बार बार आंसर भी बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट पढ़ो और फिर बताओ अभी भी ठीक है. यस सर. ओके. सेंटर लाइन ले लेंगे सर इतने डिस्टेंस पे इसकी, तो सर उसके अलोंग एक्सट्रूड कर वो रिवॉल्व कर देंगे सर उसको पाइप को. कुछ ऐसा नहीं कर सकते बेस फीचर में ही कर लें जो करना है? सर उसको कोएक्सियल होल को प्लेन्स की इंटरसेक्शन पे लेंगे. ये तुम सही तो बोल रहे हो, थोड़ा और एक्सप्लेन करो. कोएक्सियल होल से पहले ही बात करो. कोएक्सियल होल भूल जाओ, जो सर प्लेन की बेस इंटरसेक्शन की बात फीचर, किया वो बात करो. क्या कह रहे हो? सर बेस फीचर में ही जब हम फर्स्ट स्केच बनाएंगे. सो उसके लिए पहले तो ये बताओ जो तुम कह रहे हो, क्या मैं यहाँ कर भी सकता हूँ कि मैंने प्लेन ही गलत चुन लिया वो चीज करने के लिए? नहीं. See, I'm not grilling you guys. I'm trying to help you find an answer. मैं आपसे आंसर चाहता हूँ. मैं आपको चलो हिंट देता हूँ. ये गलत है, ठीक है? मुझे
जैसे आयुष ने कहा कि मुझे प्लेन्स की इंटरसेक्शन, वो ये वर्ड यूज कर रहा है, उसके हिसाब से सोचो कि मुझे ट्राई टू रिमेम्बर, मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट करने को शुरू किया था व्हेन आई वाज ऑन दिस पार्ट, तो मैंने क्या क्या पूछा था इशिता से कि कौन सा क्वाड्रेंट चुनूं, कौन सी लाइन चुनूं, कहाँ से ड्रॉ करूं, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू गिव यू अ डायरेक्शन कि सोच पा रहे हो कि नहीं। थोड़ा फिगर आउट करो, उन सारी चीज़ों को याद करो और फिर सोचो कि जो मैंने बोला और ये लाइन पे मैं फोकस करने को कह रहा हूँ, बेस फीचर कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। अभी जो आयुष ये सलगोत्रा ने कहा है ना, काफी हद तक आंसर उधर जा चुका है, वो सही बोल रहे हैं। सो वो चीज करने के लिए मैंने प्लेन ही गलत चुना है, जो वो कह रहे हैं करना चाहिए मुझे, मैं प्लेन, इस प्लेन से वो कर नहीं पाऊंगा। जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन, विकुंठ गुप्ता कौन है? ये आपके बैच से है? कोई अभी एंटर करना चाहता है? विकुंठ गुप्ता क्या आपके बैच से है कोई? नो सर। नो सर। ओके, प्रॉब्लम समझ आई कि नहीं, और शैल आई एक्सप्लेन इट फर्दर? पहले बताओ क्या पार्ट समझ नहीं आ रहा, फिर मैं आंसर अच्छा कर पाऊंगा। तो मुझे ऑनेस्टली वो 8.9 लेफ्ट सरफेस कौन सा लेफ्ट लेफ्ट। सरफेस इसको बोल रहा है, ये वाला जो एज है ना, इसकी जो सरफेस पीछे है उसकी बात हो रही है। ओके सर, तो वो हमने स्नैप किया है उसको, मतलब सेंटर पे से बनाया है, वो हम 8.9 होना चाहिए था, बिल्कुल। एंड और हमको सामने से बनाना चाहिए था, एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉप से भी उसको 16.4 होना यस, चाहिए। ये स्टेटमेंट्स जो भी इशिता ने दी सबको समझ आई कि नहीं आई? यस सर। ये फीचर गलत बना है। वैसे इसको भी मैं ठीक कर सकता हूँ, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आती है, वो भी आप देख लो कि कैसे होता है। ठीक है, एक स्टेप हिडन है, मतलब हिडन नहीं है, वैसे आपको खुद एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए चीजें। यहाँ पे आपके पास तीन ही ऑप्शन हैं। एक होता है ये, विच इज बेसिकली एक्सट्रूड फ्रॉम स्केच प्लेन बाय अ स्पेसिफाइड डेप्थ वैल्यू। यहाँ पे एक्सट्रूड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्केच प्लेन, और एक है ब्लाइंड। पर अगर आप ऑप्शंस में जाओ, यहाँ पे कुछ और भी आ रहा है। यहाँ पे ये पूरी तरह करेक्ट तो नहीं कर सकता मैं, आई बी ऑनेस्ट, बट पार्शियल करेक्ट कर पाएंगे हम। वो कह रहा है ब्लाइंड 20। मैं कहता हूँ नहीं, इस प्लेन से 20 कंप्लीट इधर मत आओ, तुम सिर्फ 8.9 इधर आओ, तो वो इतना आ जाएगा। वो कह रहा है साइड टू, कहता है दो साइड्स पे भी मैं कर सकता हूँ। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब प्लेन के दोनों तरफ इक्वल जाना। पर ये ऑप्शन क्या कर रही है, प्लेन के दोनों तरफ अलग अलग भी आप जा सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ एक साइड पे प्लेन के रैंडम लेते हैं, मैं जाऊंगा लेट्स से 10 यूनिट्स, और दूसरी तरफ भी ब्लाइंड करके आई जस्ट गो 20 यूनिट्स। ये डिफरेंस दिख रहा है? प्लेन कहाँ पे है? सेंटर में दिख रहा है प्लेन। मैं 20 का 30 करता हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ। पॉइंट समझ रहे हो क्या हो रहा है? इसको 40 करते हैं। प्लेन कहाँ पे है? प्लेन का एज देखो यहाँ पे है। मैं इसको 10 को 5 करता हूँ, कम कर देता हूँ, वो कम हो रहा है, एक साइड से कम होता है, पूरा नहीं होता। सो अगर जो हमें क्वेश्चन में चाहिए उसका मीनिंग एक्चुअली पता क्या है, लेफ्ट प्लेन से 8.9 रहो तुम इधर, और ये 20 टोटल है, इसमें से 8.9 इधर रहो तुम। ये समझ आई बात कि नहीं? नहीं आई तो मैं यस रिपीट सर। कर सकता हूँ, पर अगर समझ आ गई फिर नहीं करूंगा। पॉइंट समझ गए? यस सो सर। पार्शली आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो इसको, और जो बचा हुआ है उसको आप सेक्शन में जाके ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, कि आप जब इसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जैसे इशिता ने करवाया यहाँ पे, रादर देन इसको यहाँ पे स्नैप किया जाए, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब कोइंसिडेंट करवाते हैं इस पे एक, वेट अ मिनट, या ये डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है? 16 पॉइंट कितना है? What's 16.4 और how much is it? यस सर 16.4। 16.4 कर लो इसे। और ये 100 था ना? यस सर। ऑलराइट, अब इसको ओके कर लो। अब जरा इसको स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में डाल के देखो, और इसको फ्रंट पे डाल के देखते हैं क्या किया है हमने।
इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे दिख रहा है ये अब 8.9 इधर आया है, ये इधर से 11 पॉइंट वो बचा हुआ उधर, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आ रही है अगर ये वाली अप्रोच लगाते हैं। बट यहाँ पे ये प्लेन जो है ये 16.4 ये डिस्टेंस आ रहा है, ये पॉइंट कैश हो रहा है ना सर 16.4 अगर नाप भी बनाए सर, मतलब बाद में बनाते हैं बाद में कैसे बनाओगे सर, मतलब अगर मेरे को बाद में रिवॉल्व करना है मैं तो सीधा यहाँ पे रखूंगा एक एक्सेस और सीधा रिवॉल्व कर दूंगा, तुम डिस्टेंसेस लेते जाना। मैंने बेस फीचर ही ऐसे बना दिया कि पहले स्टेप में ही काम हो गया मेरा। तो सर आई हैड द सेम डाउट सर, मतलब अभी सर एक्सेस तो मतलब बाद में कर सकते हैं I guess। कर सकते हैं पर ये है कि स्टार्टिंग में ही कर लो तो बेहतर है। राइट सर। स्टार्टिंग में ही सारी सेटिंग करके चलो और वहां पे वो एक्सेस लेने में ना आपको, आप लेके देखना आपको पता लगेगा वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप हो जाता है उसमें, एक्सेस पकड़ना करना ढूंढना बड़ी उसमें इशू आते हैं, डेटम प्लेन लगाना पड़ेगा यस सर। क्योंकि आपके पास प्लेन नहीं होगा ना एक तो। राइट सर। आप ये पार्ट नहीं समझ रहे, आपको पहले डेटम प्लेन लगाना पड़ेगा, ये बात के साथ सभी लोग एग्री कर रहे हैं क्योंकि ये तो आपने सिमेट्रिक कर देना है या एक साइड पे रख देना है, तो पहले sir। डेटम प्लेन आएगा, स्केच करने के लिए प्लेन चाहिए, एक्सेस नहीं चाहिए। करेक्ट सर। डू यू एग्री? तो Yes, क्यों sir। एक एक्स्ट्रा फीचर डालें हम जब स्टार्टिंग में एक स्टेप में ही बात सही हो सकती है। यस सर। तो वो चीज को अवॉइड कर रहे हैं। सो अगर यहाँ पे भी अब एक इश्यू पता है क्या है, मैं बताता हूँ। ये अगर इसके अंदर जाओगे, इसको पकड़ोगे, अब यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आ रही है 11.10 जो मुझे चाहिए ही नहीं। मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि बेसिकली आप दोनों तरफ अलग अलग एक्सट्रूड कर सकते हो, वो ट्रिक अच्छी है उसमें कोई दो राय नहीं, पर इस क्वेश्चन में 11.1 की बात ही नहीं हुई, तो मैंने बेस फीचर गलत बनाया। मतलब इस कोर्स के पर्सपेक्टिव से वैसे कोई इतना इशू नहीं है। सो व्हाट आई शुड एक्चुअली बी डूइंग इज, मुझे फ्रंट पे जाना चाहिए था। पैरेलली मेरे साथ बनाते भी रहो भाई, ठीक है, मिस हो गया तो फिर रह जाओगे पीछे। मुझे फ्रंट पे रहना चाहिए, लेना है मुझे रेक्टेंगल ही है। जब मैं उससे पूछ रहा था स्टूडेंट से कि कौन सा प्लेन लूं, कहाँ से लूं, मुझे ये प्लेन चुनना चाहिए, ये प्लेन चुन के ये चारों में डिवाइड करना चाहिए और फिर आके डायमेंशनिंग करनी चाहिए। मुझे एक ये डायमेंशन पता होनी चाहिए, एक ये डायमेंशन पता होनी चाहिए, एक ये डायमेंशन पता होनी चाहिए, एक ये डायमेंशन पता होनी चाहिए। अब इसको सबको सिलेक्ट करो और फिर मॉडिफाई करो, लॉक स्केल करो। ये जो डायमेंशन है ये सामने से आई थिंक ये 80 है आपकी, ठीक है, इसको ओके करो। आई थिंक ये 20 है आपकी, इसको 20 मत करो, इसको पहले जूम करो। ये 8.9 चाहिए मुझे, अब इसे 20 कर लो और ये 16.4 चाहिए मुझे, ठीक है। सब लोग इतना ड्रॉ कर लो पहले, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अभी समझ आ गया कि ये कौन कौन से डिस्टेंसेस उसने बोले हैं। अब यहाँ पे ये मेरा प्लेन ही इधर है, तो जब मेरे को रिवॉल्व कमांड लगानी होगी ना, मैं डायरेक्टली इसे पकड़ के यहीं पे स्केच कर दूंगा, इट विल बी वेरी इजी। और मेरे को डेटम प्लेन नहीं देना पड़ा, मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, एंड आई एम जस्ट यूजिंग द डायमेंशंस दैट वर स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। सो अब इसको अगर एक्सट्रूड करना है, आई थिंक 100 का एक्सट्रूड है। सो आप अब उसको बैक प्लेन को पीछे भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सिमेट्रिक करके आपको कोई बहुत बड़ी एडवांटेज नहीं मिलने वाली क्योंकि हमारा कोई फीचर एग्जिस्ट नहीं कर रहा उस पे, ठीक है। इसको करो ओके, एंड नाउ दिस इज द करेक्ट बेस फीचर। बना वैसे ही है जैसा पिछले स्टूडेंट ने मुझसे बनवाया था, बट अभी मेरे प्लेन्स करेक्टली ओरिएंटेड है, ठीक है, जहां पे मुझे चाहिए, जो मुझे बाद में फायदा करेंगे, मेरा बेस फीचर करेक्ट है। सो नाउ फर्स्ट स्टेप हो गया। अब व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? अब नेक्स्ट क्या बनाना चाहिए? सॉरी आयुष, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? पाइप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? ये फ्लूइड पाइप। फ्लूइड पाइप, हाँ, आई वुड से आप या तो फ्लूइड पाइप बना सकते हो या या ये fins। वाली चीज बना सकते हो, ये फ्लैट, ये जो फिन्स हैं, यस आई वुड से फिन्स पहले बनाते हैं। ओके। सो फिन्स में
अगेन लेट मी कम हियर. हाउ शुड आई गो अबाउट इट? कहाँ से ड्रॉ करूँ? कौन सा प्लेन चुनूं या Sir? कौन सी सरफेस चुनूं? जी. सरफेस पे एक्सट्रूड कर लेते हैं। Sir, I have a question, sir. हाँ हाँ मयंक. So when we are making the base feature, हम्म. so हम जो फ्रंट प्लेट पे रेक्टेंगल बनाते हैं सर, उसी के साथ हम फिन्स को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं एक साथ. कर सकते हैं. आई एग्री विद यू. यू आर राइट. हो सकता है. बट इसमें एक कमांड मुझे एक्चुअली बतानी है आपको. दैट इज अबाउट पैटर्न्स. ओके सर. तो वो मैंने नहीं की. वन. दूसरा, यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम पता है क्या आएगी आपको? चलो बना के देखते हैं. एज वो ये है कि जब कोई डाउट पूछे ना, वो जब करो तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है कि क्यों गलत हो सकता है वो. सो अब बताओ कि क्या डायमेंशंस क्या प्रोवाइडेड है. आप बोलो. आप लोग मतलब मयंक नहीं, कोई भी और. एक्सट्रूड से ही बनाना है ना कि कोई और कमांड है? पहले तो ये बता दो. मैंने तो रैंडमली एक्सट्रूड कर दिया. इट कैन बी एनीथिंग. मतलब मैंने तो अपना जो आया एकदम से प्रेस हो गया. लाइक व्हाट कमांड शुड आई यूज? मैं फिन्स बनाना चाहता हूँ पिछले स्केच में. सो पिछले स्केच में ही कह रहे हो? यस सर. सर जो रेक्टेंगल जो है सर उसी के साथ. ओके. कि सर उसकी लेंथ सेम है ना, क्योंकि ओके ठीक है. अब व्हाट डू यू वांट मी टू डू? सर इसी में राइट साइड में वी नीड टू ड्रॉ स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स, सर थिन रेक्टेंगल्स. सर इसकी थिकनेस इज 2.5 ठीक है. एंड इनकी लेंथ इज 30 millimeters. ठीक है. एंड सर डिस्टेंस. भाई बाकी लोग भी बोलो. अकेला वो थोड़ी कर रहा है क्वेश्चन. डिस्टेंस आई मयंक आप मत बताओ, कोई और बताएगा. लेट मी नो. कौन सा डिस्टेंस स्पेसिफाई करेंगे? आई वुड से आयुष मित्तल आप बताओ. सर कौन सा डिस्टेंस है? आप बताओ कौन सा डिस्टेंस. क्या चल रहा है स्क्रीन पे? सर ये 30 है लेंथ इसकी, 2.5 इसकी वो डेप्थ जाएगी सर. और बाकी उसके बाद नीचे आ जाएंगे सर. कहाँ पे? The top fins are 72.5 mm from the bottom of the base feature. तो कौन सी डायमेंशन पकड़ूं? ओके. वेयर शुड आई पॉइंट माय कर्सर? यहाँ पे पॉइंट करूं कि ना करूं? सर यहाँ से, हाँ सर यहाँ से 72.5 लेंगे सर हम ऊपर वाली फिन से. हाँ यहाँ से. यहाँ से? यस सर. पहले तो ये बताओ मैं यहाँ से लूं कि यहाँ से लूं? किस किस को लगता है डाउन और टॉप कौन सा पॉइंट पकड़ूं? एनीवन? सर नीचे से, नीचे से ये वाला सर यहाँ से. यस नीचे से. ऊपर तो 2.5 उसने हाँ, वो बता ही तो दिया. हमने मार्क कर दिया. ठीक है. कितना है ये? सर ये है 72.5 mm सर. ठीक है. सो अभी यहाँ से मेरे को ये छोटा सा कट डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बनेगा नहीं क्योंकि शेडेड पिंक पोर्शन नहीं आया. राइट. ओके. सो अब मयंक आप आगे क्या कह रहे हो? यही चीज नीचे भी बनाई. राइट. यस सर. सर 4 फिन है ना, तो सर बनानी पड़ेगी. ठीक है. इसको करें डिलीट. यहाँ पे देते हैं इसकी सेगमेंट. ओके. पहले तो भाई देखो एक डायमेंशन तो एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गई 5 आपके अप्रोच से. ठीक है. दूसरा आपने जो बोला है, अब मेरे को डायमेंशंस बताओ जरा कितनी चाहिए और कहाँ से लूँ और कहाँ पे दी हैं क्वेश्चंस में. ओह समझ गए? ओके सर. हाँ सर ये सब नहीं दिया हुआ है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई Yes, sir. जेन्युइनली अटेम्प्टेड इट. उसी लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि आपको पता लगे कि क्यों गलत है. किस किस को Yes, समझ sir. आ गई कि क्यों गलत है? सर किसको? डायमेंशंस गिवन नहीं है ना, कौन से ये डायमेंशन. वहां सिर्फ एक पिच की बात की हुई है कि ये फिन और ये फिन के बीच में 20 का गैप है, नेक्स्ट फिन और इस फिन के बीच में 20 का गैप है एंड सो ऑन. राइट सर. आपको कुछ और स्पेसिफाइड नहीं है. सो इसीलिए पैटर्न की कमांड यूज करनी होगी. ठीक है. सो आई विल कैंसिल दिस. आई होप एवरीवन एग्रीज कि कैंसिल करना भलाई का काम है. ठीक है. यस सर. कैंसिल इट. सो नाउ व्हाट शुड वी डू? फिर करना क्या चाहिए? सर आई गेस एक पेन ड्रॉ करके सर फिर हम उसका पैटर्न लेंगे सर फिर. परफेक्ट. सो ये प्लेन चुन ले जो प्लेन पहले ही चुना था. इस प्लेन को चुनते हैं, इसी के ऊपर स्केच करते हैं. डायमेंशंस हमारे पास अवेलेबल है, आपने सारी अभी बता दी मुझे. ठीक है.
So I'll take one of the fins. ये 30 बोला आप लोगों ने, and this is I think 2.5 बोला है आप लोगों ने, and Yes. ये bottom से रेफरेंस लेना पड़ेगा तभी वो पॉइंट आएगा। ये यहाँ से ये डिस्टेंस 72.5 बोला है आपने, ठीक है। अब इसको करते हैं ओके। मेरे साथ ड्रॉ करते रहना, नहीं तो अगर नहीं किया स्टक हो जाओगे। ओके, सो इतना ओके कर लो। अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि ये आगे आने की बात कर रहा है, नहीं मैं पीछे जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये 83.1 है, क्या करूं, कितना था ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना है? ये फिन कहाँ पे छोड़े? एनीवन, कोई भी। What's the length of this fin? So ये तो एंड तक ही है कितना है? कैसे करूं फिर एंड तक इसे? सर। वो डेप्थ में जाके ड्रॉप डाउन मेन्यू में हाँ। एक्सट्रूड टिल नेक्स्ट, ये सर थर्ड वाला। इसका डायरेक्शन आई थिंक आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, ओके, ये क्या गड़बड़ हो गई? ये तो काम नहीं किया। सर ये रिमूव मटेरियल है क्या? ना, सिलेक्टेड नहीं है। अच्छा, सर उसमें कोई सरफेस ही नहीं है, सर जाएगा ही नहीं, तो उसको 100 देना पड़ेगा ब्लाइंड। तो हम सरफेस सिलेक्ट भी कर Yes, sir. सकते हैं, उसमें एक ऑप्शन होती है। यस, ये लास्ट आवाज जिसकी थी उसने सही बोला, ठीक है। ये लास्ट ऑप्शन देखो, एक्सट्रूड अप टू सिलेक्टेड सरफेस, एज, वर्टेक्स, कर्व, प्लेन, एक्सिस और पॉइंट। पहले एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही बोला कि ये काम क्यों नहीं किया। उसने आंसर किया कि सर कोई सरफेस ही नहीं है, वो किस सरफेस को पकड़े उसे पता नहीं। इमीडिएटली दूसरे स्टूडेंट ने आंसर जो किया वो बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें एक ऑप्शन है कि हम सरफेस पकड़ सकते हैं, सो वो लास्ट वाली है, सो इसको पकड़ते हैं। बीच में एक स्टूडेंट ने बोला था 100 देते हैं, वो गलत है, डायमेंशन नहीं देनी। तो मैं ये ऑप्शन लेके, वो कह रहा है सिलेक्ट करो वो सरफेस के स्पेसिफाई, ये यहाँ से जो आपने एक्सट्रूड किया था वो कहाँ तक जाए। मैं कह रहा हूँ ये पिछली सरफेस तक जाए, सो मैं ये ओके कर देता हूँ। सो आई होप तीनों स्टेटमेंट्स आपने जो दिए हैं तीनों समझ आ गई। पहली स्टेटमेंट कि काम क्यों नहीं किया, जो स्टूडेंट ने बोला वो बिल्कुल सही, कि पीछे कोई सरफेस ही नहीं है, कैसे करेगा वो काम, ये थर्ड ऑप्शन काम नहीं करेगी इसलिए। दूसरी जो किसी ने बोला कि बेसिकली लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, किस सरफेस तक जाना है आप बता सकते हो, मैंने वो किया, वो ठीक है। तीसरा जो आपने बोला कि 100 दे दो, वो गलत है, उससे आप डायमेंशन दे रहे हो, मैं डायमेंशन नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे आप देखो मेरी 100 आई ही नहीं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला ही नहीं। ऑलराइट, सो ये थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाता है इस सेंस में। सो किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब आता है कि इसको पैटर्न कर देते हैं। सो वो जब पिच वर्ड आ गया ना, मतलब पैटर्न बोल रहा है और लीनियर पैटर्न बोल रहा है, ठीक है। सो यहाँ से एक्सट्रूड टू को सिलेक्ट करके रखते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि सिलेक्ट द डायमेंशन टू वेरी इन द फर्स्ट डायरेक्शन। पैटर्न करने के काफी तरीके हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, डायमेंशन, डायरेक्शन, एक्सेस, फिल, टेबल, कर्व, पॉइंट, बहुत कुछ है। हम डायमेंशन या डायरेक्शन में से कुछ भी चुन सकते हैं। फिलहाल इस केस में हमें एक डायमेंशन में पैटर्न करना है, तो कौन सी डायमेंशन पे करना है, इस पे करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने इसे यूज किया, ऊपर देखो ये बार एक्टिव हो गई। वो कह रहा है कितने नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए, काफी चीजें वो पूछ रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर्टीज, या आई थिंक यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इंक्रीमेंट कितने का देना है। डायरेक्शन 1 ये है, इसमें इंक्रीमेंट कितने का देना है, वो दूंगा मैं 20 का, ठीक है। सो जैसे मैं 20 का इंक्रीमेंट देता हूं और मैंने बोला नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए, मेरे को 2 मेंबर्स चाहिए। आप देखो उसने एक ब्लैक येलो डॉट तो इस सरफेस के ऊपर ही है, अगर किसी को कंफ्यूजन है ना, वो इस सरफेस के ऊपर है। दूसरा मेंबर ऊपर बन गया क्योंकि वो ब्लैक डॉट वहां पे आ रही थी। लेट मी गो बैक टू पैटर्न अगेन, वैसे गलती से प्रेस हो गया। वो ब्लैक डॉट एक तरह का आपको प्रीव्यू दे रहा है कि कहाँ पे मैं डायमेंशन करूंगा, कहाँ पे पैटर्न करूंगा। मुझे ये नहीं चाहिए। नंबर ऑफ मेंबर्स, पहली बात मुझे 4 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। सो इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं कहाँ पे आ रहे हैं। वो चारों ऊपर बना रहा है। सो कैन एनीवन सजेस्ट मी व्हाट शुड आई डू? कि वो बना तो ठीक रहा है कि 20-20 के गैप पे बना रहा है, पर वो ऊपर बना रहा है, पर ये डायरेक्शन को अब मैं स्विच कैसे करूं? नेगेटिव साइन। यस,
यहाँ पे जो मैंने 20 दिया ना पॉजिटिव में, इसको नेगेटिव कर दो। जैसे ही नेगेटिव किया वो चारों नीचे हो गए, ठीक है। सो जैसे ही आप इसको अब ओके करोगे, आपका पैटर्न हो गया। ये स्टेप सभी कर लो जिसको प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप उसको करेक्ट होने के बाद बात करते हैं आगे, ठीक है। इतना आप सभी कंस्ट्रक्ट कर लो पहले। जिसके पैटर्न फॉर्म करने होते हैं हमें, मतलब उस एक्सट्रूड पे क्लिक करना होता है ना पहले, मतलब है ना। बिल्कुल, जैसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, मैं दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सट्रूड 2 है, मैं इस चीज का पैटर्न करना चाहता हूँ। सो आई सिलेक्टेड एक्सट्रूड 2। अभी मेरे को पैटर्न करना है तो मैं पैटर्न करूंगा। वो कह रहे हैं कौन सा, मैं डायमेंशन टाइप पैटर्न, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस है। आई जस्ट गो विद डायमेंशन पैटर्न बिकॉज वही वर्क करेगा, लीनियरली नीचे जाना है मुझे। सो कौन सी डायमेंशन के अबाउट करना चाहते हो, ये डायमेंशन के अबाउट करना चाहते हैं। डायमेंशन कौन सी, आप डायरेक्शन में इंक्रीमेंट कितने का देना है, मैं 20 का देना चाहता हूँ। ऑलराइट, सो 20 का इंक्रीमेंट। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहते हो, मैं 2 नहीं 4 चाहता हूँ। पर अगर यहाँ से देखोगे वो 4 ऊपर जा रहे हैं, तो डायरेक्शन नेगेटिव कर दो, आप -20 से ले लो। जैसे करोगे नीचे हो जाएगा। एंड एज एंड व्हेन यू डू दैट, जस्ट क्लिक ऑन ओके, आपके चारों वो कंपोनेंट्स वहां बन जाते हैं। सो अगेन यहाँ पे आपको डायमेंशनिंग में हेल्प हो जाती है, आपको कोई एक्स्ट्रा डायमेंशंस नहीं देनी पड़ रही। जैसे पहले एक स्टूडेंट मुझसे करवा रहा था कि चारों एक ही एक्सट्रूड में बना देते हैं, बट यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। चीज में हम एक होल बना देंगे, उसके बाद मतलब बाकी उसके पैटर्न फॉर्म कर देंगे। यस, वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा करोगे आप। अभी इस क्वेश्चन में भी आप कर सकते हो, पर वो नेक्स्ट में ज्यादा एडवांटेज। सो यहाँ तक सभी का हो गया। जस्ट रेज योर हैंड्स अगर आपने अपने अपने कंप्यूटर्स पे इतना बना लिया, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्योंकि एक बार मेरे साथ बनाओगे तो हो जाएगा, अकेले आपसे नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा सा टफ है। ओके, इशिता हैज डन इट। जल्दी से करके बस हैंड रेज करो, फिर आगे चलें। जिसका हो जाए वो आगे वो पाइप वाले पार्ट पे आ जाए, उसको बनाए पाइप वाले पार्ट को। जिसका नहीं हुआ वो इसको जल्दी से बनाए। जिसका हो गया ये प्लीज एक बार हैंड रेज कर देना, तभी मैं आगे चलता हूँ। किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी श्वेता। सर ये जो होल्स बने हुए हैं, होल्स पे बाद में आएंगे, पहले ये बनाएंगे सिर्फ। राइट सर। होल्स देखो, उसने 5 होल्स स्पेसिफाई किए हैं, तो हमें इंडिविजुअली करने हैं। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन ये होगा कि यहीं पे ही कोएक्सियल होल रिवॉल्व से कर दें, राइट। चलो अगर ऐसा नहीं सोच रहे थे अच्छी बात है, खाली इसको ही रिवॉल्व से बना लो फिर। ओके राइट। रिवॉल्व से भी नहीं, एक्सट्रूड से भी बन सकता है, कोई इतना वो नहीं है इसमें। आई डोंट थिंक सो कुछ स्पेसिफाइड है कि रिवॉल्व से करना है, ये एक्सट्रूड से भी हो जाएगा।
ओके, ये पाइप बना लो फिर सभी लोग जिन जिन ने हैंड रेज किए हैं, हैंड रेज रहने दो और ये पाइप बनाओ। पाइप बनाने के बाद ये फ्लैंज बनाने की कोशिश करो, तब तक बाकी लोग भी कर लें, फिर आते हैं। सर एक चीज पूछनी थी सर। जी सर पैटर्न का सर हमें सर कमांड पहले सेलेक्ट करना होगा सर जब हम एक्सट्रूड कर रहे होंगे सर फर्स्ट फिन, या पहले फर्स्ट फिन एक्सट्रूड कर दे फिर हम अलग से चूज करना है? यहाँ तक हो गया। हाँ सर यहाँ तक तो हो ही गया सर। एक्सट्रूड सिलेक्ट कर लिया, यस सर कर लिया सर। पैटर्न, ओके सर। ठीक है, और यहाँ पे ये डायमेंशन ओके सर। -20 कर लो स्क्रीन में साथ साथ, कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। और यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स 4 एंड ओके। ओके सर समझ गया सर, थैंक ठीक यू है, सर। हो जाए हैंड रेज कर देना आप भी। श्योर सर। आयुष आपका कहाँ पे स्टक है? आयुष मित्तल। कर रहा हूँ। हम्म, जिन जिन का हो गया ये पाइप और ये फ्लैंज, इस पे वर्कआउट करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर तो में। सर हम फ्लैंज और पाइप को मतलब ये दोनों चीजें हम राउंड कमांड से एक साथ बना सकते हैं, लाइक एक्सट्रूड की जरूरत नहीं है। अगर इसको कट Are you करो talking about आप। round? यस सर। राउंड से कैसे बनेगी यार? So like if you cut the flange and the pipe वो वाला section से then you will get something like एक long जैसी line, उसके बाद एक बाहर को निकलता है और फिर एक long जैसी line, and then round command से I would say स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ करके बताओ थोड़ा, मैं विजुअलाइज इमेजिन, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा, I'm being honest। right so let me just draw it। हाँ, कुछ ड्रॉ करके या तो शेयर करो, फिर मैं कमेंट कर सकता हूँ। just Yeah. सर हाँ जी मैम। so ये जो होल 4 है सर, इज इट गोइंग इनसाइड द बेस ये End थ्रू, तक? यहाँ पे थ्रू होल है, इतना थ्रू होल है। सर होल 4 सर, वो तो होल 5 है। सॉरी, हाँ हाँ, ये बस यहाँ तक है, इस सरफेस के अंदर नहीं जाना, इस सरफेस तक ही जाना है बस। ओके यहाँ पे देखो Okay, sir. डॉटेड लाइन या एंड हो गई ना, इसे होल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। ऑलराइट सर। चेतरमीर, निखित, आप लोगों का कहाँ तक पहुंचा? हो गया सर, अब आगे चल सकते हैं। ओके, हैंड रेज कर दो भाई जिस जिसका हो गया। सृजन आपका हो गया? यस सर हो गया सर। ओके चलो, ऑलराइट, नाउ वी कम टू दिस पाइप। ठीक है, ये पाइप पे पहली बात तो डाया कितना दिया हुआ है वो देख लेते हैं। फ्लूइड पाइप 80 mm लेंथ है, डायमीटर 14.4 है, सेंटर ऑफ द पाइप 16.4 फ्रॉम द टॉप ऑफ द बेस फीचर। ये हम कर चुके हैं, ये पहले ही कर लिया हमने, सारी सेटिंग करके आए पहले। 8.9 mm फ्रॉम द लेफ्ट सरफेस ऑफ द बेस फीचर। सो दो ही चीजें हमें चाहिए, 80 mm एंड डाया 14.4। तो मैं इसे कंस्ट्रक्ट करूंगा यूजिंग द एक्सट्रूड फीचर। मुझे लगता है एक्सट्रूड से सिंपली बन जाएगा। सो आई जस्ट गो एक्सट्रूड, आई टेक द फ्रंट सरफेस, फ्रंट सरफेस को करो ओरिएंट, यहाँ पे रखो एक सर्कल, सर्कल का सेंटर डायरेक्टली मिल गया क्योंकि हमने अपने प्लेन्स करेक्टली ओरिएंट किए हैं, कोई गड़बड़ है ही नहीं उसमें। सो ये आपको डायमीटर 14.4 बोला हुआ है, इसको करो ओके। अब यहाँ पे बना कहाँ पे है? यहाँ पे बना ये, इसको कर लो एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में ये कितना चाहिए? 80 बोला हुआ है, सो 80 एक्सट्रूड कर दिया, इसको कर लो ओके। यहाँ तक आई थिंक, यहाँ तक तो सबका हो गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट, लेट मी लोड डाउन। ओके, सो यहाँ तक हो गया। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? ये पार्ट का क्या करें? ये जो फ्लैंज बनी हुई है, हाँ इशिता आप कुछ कह रहे थे? तो मैं रिवॉल्व कमांड कह रही थी, मुझसे शायद से राउंड निकल गया। ओके, रिवॉल्व से कोई स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहते हो? क्या ज्योमेट्री रिवॉल्व करोगे? ये सर मेरी एक्सेस नहीं आ रही, एक डेटम एक्सेस लेकर। डेटम एक्सेस लेकर आपका कहने का पर्पस है कि ये पाइप और ये फ्लैंज ये एक ही रिवॉल्व में करना चाहते हो? एक ही यस रिवॉल्व। हाउ मेनी ऑफ द अदर स्टूडेंट्स फील कि ऐसा कर पाएंगे हम?
रेज योर हैंड्स इफ यू हाँ, फील सर। कि ऐसे पॉसिबल है। या अगर नहीं है तो ये बताओ कि क्यों नहीं है। सर क्योंकि एंगल अलग अलग है सही बोला, सर, वो क्योंकि 270 और वो 360 है। बिल्कुल सही बोला। इशिता वो नहीं कर पाएंगे। जैसे चेतनवीर ने बोला ये पाइप 360 डिग्री रिवॉल्व होगी, और ये फ्लैंज 360 डिग्री नहीं बोली उसने, उसने 270 डिग्री बोली है। एक So, but रिवॉल्व में then तो पॉसिबल नहीं ना। cutting, okay, right? आई Cut होप it. यू गेट द आइडिया, है ना। Yes, sir. So I was thinking that we can cut later on. बट कट भी कैसे करेंगे। राइट सर, 270 बोला है तो हमको फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कितना बचा। बना सकते हो, उल्टा एंगल दे दोगे 270 का, कट तो हो जाएगा। पर पॉइंट ये है कि वो जहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब एक्स्ट्रा सर्फेसेस, बहुत कुछ बनाना पड़ेगा। व्हाट यू आर सेइंग इज पॉसिबल, आई डोंट डिनाई दैट। करके देख लेते हैं जैसे आप कह रहे हो। इट्स ऑलवेज ट्राई, लाइक गुड टू ट्राई द रॉन्ग स्टफ। उससे ज्यादा बेटर पता लगता है कि क्यों नहीं कर रहे हम। लेट्स से इसके ऊपर हम पहले से रिवॉल्व कर लेते हैं। वेयर इज द रिवॉल्व कमांड, लेट्स स्केच इट आउट। इवन आई हैवंट ट्राइड इट, मुझे लगता है कि पॉसिबल है जो आप कह रहे हो। कॉर्नर रेक्टेंगल स्टेप्स बढ़ जाएगी पर हो सकता है। इसकी विड्थ कितनी है एक बार देख के बताना। 7 mm। 7 mm विड्थ है इसकी। और क्या डायमेंशंस दी हुई हैं। That has 71.6 height, 71.6। और यहाँ से कोई डिस्टेंस 43 mm from the base. 43 mm। आई थिंक सब सही स्पेसिफाई किया है ना, मैंने देखा नहीं पीछे। ठीक है, अब सेंटर लाइन मैंने लगा दिया। सो लेट्स रिवॉल्व इट। सो इशिता इज सेइंग कि इसको 360 डिग्री रिवॉल्व कर लो। और सर इसमें तो क्योंकि हम सेपरेटली कर रहे हैं तो 270। कट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात लग नहीं रही। आई थिंक इट कैन बी डन। मैं उसको ही फिगर आउट कर रहा हूँ। आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है ऐसे। मेरे पास वैसे इजी वे है, जो मैं बताऊंगा वो तो काफी इजी है। बट व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज कि यहाँ पे अब मुझे बनाना क्या होगा, एक्सट्रूड कट करना है यहाँ से। आई विल टेक अ लाइन समहाउ। पे 270 पुट कर देते तो तब भी रहता भैया। 270। यस सर। सर ये इसकी डायमेंशन पहले ही मतलब 270 वाली सर्कल वो भी बनाते हैं। करना जरूरी है, अगर आपने कहा एक बार वो करके दिखा देते हैं। सो ये मेरी स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन। स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में रिवॉल्व यहाँ पे ये, और यहाँ पे रखेंगे 270, और ये फिर 270 ऐसा दिखेगा, और सॉरी यहाँ पे ऐसा दिखेगा। अब क्या करें, पॉइंट वो समझ गए क्या? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई सीन नहीं होता इसमें। देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। इसमें मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, ऑप्शंस दिख रही हैं, इसमें भी कुछ वेरिएबल और वो सिमेट्रिक और वो दिख रहा है। इसमें प्लेसमेंट दिख रही है, इसमें रिमूव मटेरियल दिख रहा है। इसको रिवर्स करो। चलो रिवर्स कर दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब ओके कर देते हैं। तो अब भी स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में ही है, यहाँ पे दिख रहा है, पर मेरा वाला यहाँ पे दिख रहा है। इसको प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक, कौन से प्लेन के? हॉरिजॉन्टल, सॉरी दोबारा बोलना। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक, जो किस वाई प्लेन के एक्सिस अबाउट? वाली प्लेन है। ये वाली यस जो भी। सर। ओके, क्या करें इसके अबाउट? स्पीक अप, सही जा रहे हो, बोलो बोलो। सर सिमेट्रिक उधर ऑप्शन होगी वो जो हमने जब किया था। ओके, द ड्रॉप। प्रॉपर्टी ऑप्शंस सिमेट्रिक। आप आंसर तक पहुंच गए हो। अब ये बताओ कि एक गलती की है मैंने, वो क्या तो की? ऊपर से कर दो ठीक से। 270 के सामने जो ऑप्शन है ना, पीछे कर दो। क्या? सर आपको प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ सर सर ये क्योंकि वाला है। जब हम ड्रॉ कर रहे थे शायद से तब हमने साइड फेस से ड्रॉ किया था। हमने जब ड्रॉ टॉप किया से है, टॉप से ड्रॉ करना चाहिए था। बिल्कुल सही, उसने फिगर आउट कर लिया। आप अभी 2 मिनट चुप रहो, बाकियों को फिगर आउट करने दो। तो अभी इशिता ने कुछ बोला, क्या गलती की मैंने, बताओ बाकी लोग। मैंने एक मिस्टेक की है। इशिता मुझे सही गाइड कर रही है
यहाँ पे लेके जाके जब उसने ये बोला कि इसे सिमेट्रिक करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शंस में जाके ये बिल्कुल सही बोला उसने, और फिर उसने कुछ आगे बोला है, वो मेरी मिस्टेक है जो मैंने की है इंटेंशनली, ताकि मैं चाहता हूँ आप लोग फिगर आउट करो। सर जी सर आपने सिमेट्रिक सिलेक्ट किया एंड सर नीचे लिखा आ रहा है सिलेक्ट प्लेन और प्लेनर सरफेस, हाँ तो सर आपको ये नहीं नहीं टॉप वो वाला इसका प्लेन, नहीं नहीं वो इसका आ रहा है, इसका नहीं आ रहा, वो इसका आ रहा है, रिवॉल्व का आ रहा है, वो हम ओके कर चुके हैं। ये ऑप्शन है कि हम बेसिकली किस तरह से उसे वो कराना चाहते हैं वेरिएबल, उसका इससे कोई ओके सर लेना देना नहीं है। यहाँ तक ठीक है, जो आप करवा रहे हो मुझसे बिल्कुल ठीक करवाया, ये कमांड फिगर आउट आपने कर ली, पर एक मिस्टेक है, ये कमांड लगाने से पहले वो मिस्टेक ठीक करनी पड़ेगी, फिर हो जाएगा। ध्यान से देखो ये स्केच बना कहाँ है, अगर ये स्केच को मैं कहीं और बनाऊं तो फायदा मिलेगा? सर वो टॉप प्लेन के 45 एंगल पे बनाने से बेटर रहेगा। टॉप प्लेन के 45 एंगल या खाली टॉप प्लेन पे बनाने में फायदा होगा? ये सर टॉप प्लेन पे। यू गेट इट? क्योंकि अभी हमने कहाँ बनाया, हमने ये वाले प्लेन पे बनाया, तो वो जब सिमेट्रिक कर रहा है इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक कर रहा है, 270 माइनस 360 यस 90, सर 45 इधर 45 इधर। अगर मैंने ये बनाया ही टॉप प्लेन पे होता तो इस प्लेन के अबाउट 45 ऊपर 45 नीचे, तो ये फिगर आ जाएगी, है राइट ना? सर राइट सर। सो ये मिस्टेक है। किस किस को ये मिस्टेक समझ आ गई? दो को तो समझ आ चुकी है, बाकी लोग सर तो बेसिकली हम सब बॉटम प्लेन के अराउंड लेंगे सर, ये जिससे कि देखो ना, इसको 45 फ्रंट से 45 वो देखते कट हैं। ये देखो, ये वाला आपका प्लेन है स्केचिंग प्लेन, इतना समझ आ गया? ये Yes, sir. स्केचिंग प्लेन के अबाउट जब सिमेट्रिक कर रहे हैं तो ये एंगल 45 है इस प्लेन से, ये एंगल 45 है इस प्लेन से। आपको एक्चुअली चाहिए क्या? अगर आपने ये वाला जो प्लेन है जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर स्केच बनाया होता तो 45 ऊपर और 45 नीचे तो सही आता। यस सर। तो मैंने प्लेन गलत चुना है, ओके सर। ठीक है? सो इसको अभी करते हैं ओके, इसको करते हैं प्लेन को, ये रिवॉल्व कमांड दोबारा लगेगी, इसको डिलीट करना पड़ेगा। सो अगेन गो टू द रिवॉल्व कमांड, और मैं अब ये प्लेन चुनूंगा टॉप वाला, ठीक है? इसको करते हैं ओरिएंट, इसको स्केच प्लेन में अगर करना सीधा भी कर सकते हो, राइट है, कौन है ये? स्केच। अब यहाँ पे लगाते हैं अपना रेक्टेंगल, बताया था डायमेंशंस, सेंटर लाइन दे देते हैं, सेंटर लाइन वही रहेगी, देखो सेंटर लाइन क्विकली आ जाती है, कितना फायदा होता है। 71.6, आई थिंक ये आपने 7 बोला था, ये 43 बोला था ना आपने? ठीक है, यस सर। इसको ओके कर लो। यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबका अभी? सो पहले जो इशिता करवा रही थी कि बना के एक्सट्रूड कट करेंगे दिस एंड दैट, वो उससे मच इजियर है। यहाँ से सीधा एक ही हमारा एक ही कट में, एक ही रिवॉल्व में सारा काम हो रहा है। सो अगेन एफिशिएंसी होना ज्यादा जरूरी है, पता होना चाहिए कमांड्स कैसे इंप्लीमेंट हो रही हैं, किस चीज के अबाउट क्या सिमेट्री बन रही है। जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो फ्रंट प्लेन देख सकता है, वो 45 ऊपर नीचे आराम से स्विच हुआ है, ठीक है? So मेरे वाली तरीके में बस एक कट आना था, कैन आई शो यू? मैंने अभी Yes. डायमेंशन स्पेसिफाई नहीं किया, पर मैंने राउंड का जो बनाना है वो स्पेसिफाई कर दिया है। दिखाओ। वो मैं इसीलिए ड्रॉ कर रहा था, उसमें है पॉसिबिलिटी कि कर पाएंगे। तो इतना, और इसको जैसे डायमेंशन देनी है तो सिमेट्रिक के टाइप जो हम डायमेंशंस देते थे, थोड़ा 3D में घुमाना, इसे बनाया क्या है मेरे को देखना एक बार। नहीं इशिता, ये नहीं बनेगा, क्योंकि वो पहले एक स्टूडेंट ने आंसर किया आपका क्वेश्चन कि ये 270 तक आप रोक नहीं पाओगे, ये पूरा रिवॉल्व होगा। आपका जो वो है ना, जो वो फिर एंडिंग में सिर्फ एक कट आएगा, इससे हमारा एक होल भी हमको नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, बट इसमें अब देखो ये है कि डायमेंशनिंग ज्यादा हो गई आपकी, कुछ कर ये सब वो करना पड़ेगा उसमें जो क्योंकि
मेरे मॉडल ट्री में अभी तक सिर्फ एक एक्सट्रूड, एक पैटर्न, एक सेकंड एक्सट्रूड, एक रिवॉल्व। इजी है ज्यादा। Yes, sir. Right, sir. ठीक है, Sir. ऑलराइट। ये गलत नहीं है, आई वुड से गलत है, बट हाँ थोड़ा आई वुड से कि लंबा जा रहा है प्रोसेस। Right, sir. ओके, सो नाउ ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई। अब होल्स की बारी है। एक एक होल को पकड़ते हैं, कैसे करना है फिर उसको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट होल वन यहाँ पे है। वो कह रहा है होल्ड आया बताया हुआ है 7.5 mm, होल्ड डेप्थ बताई हुई है 30 mm, डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बेस फीचर इज x 10 mm एंड z 15 mm। आ जाओ देखते हैं ऐसे कैसे करना है। ये सिंपल होल है, आई थिंक ये सबसे इजी होल है इसका। होल कमांड, ये वाली सरफेस, और यहाँ पे आना पड़ेगा नीचे। अब बताओ स्नैप कहाँ कहाँ पे करूँ? इस पे करूँ कि इस पे करूँ कि इस पे करूँ? लाइक शुड आई स्नैप इट हियर और नॉट? So on this side one. दिस वन? So एक और होगा snapping. नहीं, शुड आई लाइक ये वाला कंप्लीट करूँ कि नहीं? मैंने अभी माउस पकड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं। नो Yes. सर, हाँ, नो सर। नो, ओके, नो क्यों? सर इसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर दिया हुआ है ना और बेस फीचर। सो यहाँ सही पे तो स्नैप करो, ये यहाँ पे स्नैप करो इस सरफेस पे। एक आई थिंक आपको सर लेफ्ट पे और एक सर आपको टॉप पे करना पड़ेगा। अभी पहला पकड़ा हुआ है, कहीं भी करवा सकते हो, चाहे यहाँ करवा लो, यहाँ करवा लो, यहाँ करवा लो, पर ये बताओ कि पहला वाला कहाँ पे करो, फिर दूसरे की बात करते हैं। सर आई थिंक यहीं पे आपको करना पड़ेगा क्योंकि ठीक लेफ्ट है, है ना। No, दूसरा वाला? हमको सिर्फ एक डायमेंशन दिए, distance from the top left corner of the base feature and the Z. Yes sir, X and Z दिए उसमें। और एक्स एंड जेड यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। एक्स एंड जेड पहले मेरा देख लेते हैं कि मेरा Yes. एक्स एंड जेड कहाँ पे है। मेरा एक्स है इस डायरेक्शन में, जेड है इस डायरेक्शन में। Yes, ये sir. Z is सर coming in जहाँ the पर front. आप इनिशियली बोल रहे थे वहां पे कर देना चाहिए। सो यहाँ पे कर दिया स्नैप, ठीक है कि नहीं? सर आपको यहाँ से एक्स वाला डायरेक्शन मिल जाएगा। ओके, एंड इसको कहाँ करें? सर ये नीचे वाले में। ओके, तो इसका डाया पहले ठीक कर लेते हैं। डाया कितना है इसका? 7.5 कितना है? 7.5 सर। 7.5। ठीक है, सो आ जाओ प्लेसमेंट में। सो ये 11.4 वाले को कितना देना है? सर कोई एक्स को 10 देना है सर। ओके, एंड ये दूसरे वाले को? सर दिस इज 15। 15। सो इज दिस ओके? Yes, sir. डेप्थ में सर इसका डेप्थ इज 30। सो ये सिंपल होल है, इसमें ज्यादा है नहीं। आपकी क्लास में कोई संजीव मग्गू है? सर समर्थ? नहीं। ये क्यों आ रहे? हमारा लिंक ठीक है ना? आज काफी लोग इधर क्यों आ रहे हैं? No. सर लिंक तो MD7 यही से है। ही लॉगिन करते हो ना हम हर बार? Yes, sir. ओके, लेट मी रिमूव देम। ओके, सॉरी। सो ये 30 हो गया। सो दिस होल इज डन। ये इजी होल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट वाला हो गया। नाउ सेकंड होल। सेकंड होल कहाँ पे है? यहाँ पे है। वो कह रहा है डाया बताया हुआ है, थ्रू होल फ्रॉम द राइट बैक कॉर्नर ऑफ द टॉप सरफेस टू फोर्थ फिन, डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द फिन इज 10-10। सो ये वाला भी इजी होल है, मैं प्लेस कर देता हूँ, आपको आसानी रहेगी। I'll just go to hole and then I'll take this surface and then I hope nobody has a concern when I say this is 10 and this is 10. So placement में जाके इसे मैं 10-10 दे देता हूँ। कोई डाउट तो नहीं है? कॉर्नर से उसने No, बोला sir. हुआ है कि 10-10 कर दो और डायमीटर उसने बोला हुआ है कि 12.5 कर दो। और अब आगे उसने एक और स्टेटमेंट दी है। वो क्या दी है? वो कह रहा है through hole from the right back corner of the top fin surface to the fourth fin. Through hole है, ठीक है। So through hole का simple meaning होता है through hole, that's it. ये वाली थर्ड ऑप्शन ये सिलेक्ट करो। So it will go down बिल्कुल। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इसको कर दो ओके। नेक्स्ट क्या बोला उसने? नेक्स्ट बोल रहा है थर्ड होल यहाँ पे है ये वाला। वो कह रहा है कि 12.5 mm होल डेप्थ अप टू द बॉटम सरफेस ऑफ द थर्ड फिन।
थर्ड फिन के तक करना है, फोर्थ फिन में नहीं जाना। फ्रॉम द टॉप सर्फेस ऑफ द टॉप फिन, डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द फिन इज 10-10। ये भी सिंपल है, हम ये कमांड एग्जीक्यूट कर चुके हैं, एक्चुअली आज ही हमने सीखी है। ये जब हमने ये वाले फिन्स बनाए थे उसी का थोड़ा सा मतलब हल्का सा अडेप्टेशन होल के अंदर। सो ये 10 है, ये 10 है। सो ये प्लेसमेंट दे देते हैं इसे जल्दी से। दूसरा वाला कहीं गलत स्टार्ट हो गया। एक सेकेंड, समथिंग वेंट रॉन्ग। ये 10 है, ये 10 है, एंड आफ्टर दिस इज 12.5। हाँ, अब वो कह रहा है कि ये थर्ड तक जाना चाहिए, जा तो थर्ड तक रहा है पर वो 59.01 बोलते हुए जा रहा है। ये नहीं यूज करना, यहाँ पे यही लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन क्या है? ड्रिल टू सिलेक्टेड पॉइंट का प्लेन ऑफ सरफेस। तो उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि थर्ड वाला जो फिन है, होल्ड डेप्थ अप टू द बॉटम सरफेस ऑफ द थर्ड फिन फ्रॉम द टॉप सरफेस फिन। तो यहाँ पे द लास्ट वन, इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और यहाँ पे यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अभी 3 फिन्स में हुआ है, चारों में नहीं हुआ। सो लेट्स क्लिक ओके। सो साथ साथ करते रहना, कहीं रह गया तो फिर प्रॉब्लम होगी बाद में। होल 4 है, स्ट्रेट रेडियल होल ऑफ डायमीटर 5 mm कोएक्सियल टू द एक्सिस ऑफ पाइप। सीधा यहाँ पे करना है, सिर्फ डायमीटर स्पेसिफाइड है, नथिंग एल्स, इजी है। इसको लो, होल को लेके करो कोएक्सियल और यहाँ पे आके इसकी सरफेस को होल्ड कर लो तो होल हो जाता है। डायमीटर 5 बोला हुआ है, एंड देन अगेन कहाँ तक करना है ये पार्ट अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगेन हम लास्ट वाला ये ऑप्शन चुनेंगे और इस सरफेस तक ही होल्ड करेंगे। ठीक है, ये किसी को इसमें डाउट तो नहीं है ना? मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब समझ आ रहा है सबको। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे होल दिखता भी है कि ये ग्रीन वाला होल इस सरफेस तक ही गया है। अब आ जाओ फिफ्थ होल पे। फिफ्थ होल थोड़ा ट्रिकी है। वो कह रहा है होल का डायमीटर कहाँ पे है। पहली बात ये होल ये समझना जरूरी है। होल का डायमीटर है यहाँ पे, ये वाली सरफेस पे करना है। 15 mm का डायमीटर है। एंगुलर रेफरेंस फ्रॉम द फ्रंट फेस ऑफ द फ्लैंज नियर द एंगल कट एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री एट अ रेडियल डिस्टेंस ऑफ 25 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द पाइप। होल प्लेस्ड ऑन विजिबल सरफेस एंड ड्रिल्ड अप टू द इनविजिबल फेस ऑफ द फ्लैंज। 5 मिनट लगाओ इसे, इसको सोचो कैसे कर सकते हैं। इसमें मैं हिंट दे देता हूँ, डेटम एक्सेस या डेटम प्लेन का यूज करना पड़ेगा। सो आई विल स्टॉप शेयरिंग, आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। आप ट्राई करो एंड देन विल फिगर आउट कि कैसे इसको करना है। ठीक है, स्टेटमेंट समझने में दिक्कत है कि मतलब समझ आ रही है स्टेटमेंट? प्रॉब्लम क्या आएगी उसे समझते हैं पहले। इसको फ्रंट पे रखते हैं, इसको थोड़ा ओरिएंट करते हैं। अगर मैं होल लेता हूं और यहाँ लगाता हूं तो अभी मेरे को होल करने के लिए 2 स्नैप पॉइंट्स हैं। मैं अभी सिर्फ एक ही स्नैप पॉइंट का यूज कर पा रहा हूँ, वो ये वाली है, और मैं एक्सेस को दे देता हूँ। क्यों दिया एक्सेस को? क्योंकि उसने बोला है रेडियल डिस्टेंस एट अ रेडियल डिस्टेंस ऑफ 25 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द पाइप।
तो ये मैं 25 कर लेता हूँ, ठीक है, कर दिया। दूसरा उसने क्या बोला, दूसरा उसने बोला है कि 15 mm का डायमीटर है, 15 mm का डायमीटर भी दे देते हैं, कोई बात नहीं। फिर उसने क्या बोला है कि होल्ड प्लेस्ड ऑन विजिबल सरफेस एंड ड्रिल्ड अप टू द इनविजिबल सरफेस ऑफ द फ्लैंज। बेसिकली उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला है कि बस आपका सॉरी ये इस सरफेस तक ही होल्ड करना है, ठीक है, यहाँ पे। बट अभी एक स्नैप पॉइंट बचा हुआ है और वो कह रहा है लगाओ ऐसी जगह पे जहां पे 25 डिग्री का आप बेसिकली एंगल में होना चाहिए। कौन से एंगल की बात कर रहा है, वो कह रहा है ये वाला जो प्लेन है ये यहाँ से 25 डिग्री का एक उसके ऊपर होना चाहिए ये होल, ये सेंट्रल एक्सिस उससे पास कर रही हो, मतलब ये वाला जो एंगल है ना ये 25 डिग्री, पर ये 25 डिग्री है नहीं मेरे पास, कहाँ से लेके आऊं? कोई कमेंट करना चाहेगा? व्हाट शैल वी डू? इस क्वेश्चन में काफी कॉन्सेप्ट्स आपने एक्सप्लोर किए होंगे, हम स्टार्टिंग से देख रहे हो, मतलब हर स्टेप में एक एक क्रिटिकल स्टेप है। यूजुअली ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक फेस नहीं किया, बट ट्रस्ट मी एग्जाम में इस तरह का ही क्वेश्चन आता है, हर जगह कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आपने ये 270 वाला नया कंसेप्ट देखा, पैटर्न नया देखा, होल करने के तरीके देखे, बेस फीचर सही होना चाहिए ये पता किया, अब यहाँ लास्ट होल में प्रॉब्लम आ रही है। सो यहाँ भी एक्चुअली एक नया कंसेप्ट है। सर कोई ऑप्शन है लाइक डिस्टेंस की जगह एंगल? एक है, वो बेसिकली आपको प्लेन बनाना चाहिए। सर आपको अभी एक्सेस बनानी पड़ेगी, एक्सेस भी प्लेन बना सकते बनानी हो, पड़ेगी। आप प्लेन बनाओगे एक्चुअली, ठीक है, एक्सेस भी ले सकते हो, बट मैं आपको प्लेन समझाना चाहता हूँ। प्लेन लो, यूजुअली आप अगर प्लेन लेते हो, डेटम प्लेन कैसे अभी तक आपने किया है, ये प्लेन चुन लिया फॉर एग्जांपल, जब भी ये इसका इस क्वेश्चन से अभी फिलहाल हम कनेक्ट नहीं कर रहे, रैंडमली बात कर रहे हैं कि डेटम प्लेन कैसे लेते हो, ये वाला प्लेन चुनते हो और फिर बता देते हो कि 50 mm आगे आ जाओ, तो आपको बेसिकली एक नया प्लेन मिल जाता है। अभी तक ऐसे ही किया है। यहाँ हम कह देते हैं कि बेसिकली ये वाला प्लेन लो, यहाँ वाले से आप 100 आगे आ जाओ, ठीक है, और हम ओके कर देते हैं। बट पॉइंट ये है कि अभी तक हमने ये नहीं देखा कि प्लेन्स 90 डिग्री ना होके किसी और एंगल पे भी हो सकते हैं। दैट इज फिजिबल। कैसे फिजिबल है, आप यहाँ पे ध्यान से दो कि जब भी आप किसी प्लेन को पकड़ रहे हो उसके बाद रेफरेंसेस हैं कि इसके अंदर भी 3-4 ऑप्शंस होती हैं, खाली एक ऑप्शन नहीं है आपने जो पकड़ी है। हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करो क्या होता है। अभी तक मैंने क्या पकड़ा कि ये वाले डेटम प्लेन, तो वो लीनियर जाएगा। मैं कहता हूँ ये वाला डेटम प्लेन और लेट अस से मैं ये एज पकड़ लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करूंगा और ये एज पकड़ता हूँ, ये प्लेन अलाइंड हो गया इसके साथ। और इसके अंदर भी अगर आप थ्रू ना करो, सॉरी ऑफसेट ना करो, पैरेलल कर दो, तो कुछ और ऑप्शन आएगी, मतलब ये इससे इतना आगे रहेगा और इस एज से पास करेगा। आप ये ना करके नॉर्मल कर दो, तो वो कहेगा ये इससे पास भी करेगा और इससे पास भी करेगा। मतलब पॉइंट समझ रहे हो, दोनों चीजें, मतलब एंड होता है, जैसे एंड और की बात करते हैं बूलियन ऑपरेशंस में, एक तरह का एंड बन रहा है यहाँ पे, एंड गेट होता है जैसे। सो इसको कैंसिल करो। सो वही चीज अब हमें ये होल के लिए चाहिए, हमें पहले वो 25 डिग्री का एंगल का वो रेफरेंस चाहिए बेसिकली। इशिका कोई डाउट? हाँ जी। यस सर, जो वो कट है फ्लैंज में, अगर हम उसको एज अ सरफेस लेके उससे प्लेन बनाएंगे तब वो पॉसिबल है? बन सकता है, बट won't it be better if I take first this axis as a reference? ठीक है, Yes. कि ये इस एक्सिस से पास करे। अगर आप ध्यान से देखो, अब ये प्लेन इस एक्सिस से पास कर रहा है, मेरी ये रेफरेंस है। कंट्रोल प्रेस करूं और मैं कहूं कि वो इस प्लेन के थ्रू भी पास करे। Yes sir. Okay sir, नीचे so एंगल आ जाता है। right sir. उन दोनों के बीच में उसको एंगल ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो एक्सिस से भी पास करे, प्लेन से भी पास करे, तो वो एक ऐसा प्लेन है जो मतलब कहाँ पे चाहते हो, वो तो स्क्रीन में अगर फ्रंट व्यू पे ध्यान से देखें अगर इसको, तो ये प्लेन इस प्लेन से भी पास करेगा, वर्टिकल वाले से भी, एक्सिस से भी पास करेगा,
बट वो किसी भी एंगल पे हो सकता है, तो वो एंगल मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ वो एंगल 25 है। ठीक है, Yes, sir. ये डेटम प्लेन सबका बन गया कि कोई फंसा हुआ है, ताकि मैं रिपीट कर सकता हूँ फिर। इसको कर दो ओके। अब आ गया डेटम प्लेन अब हमारे पास। ठीक है, अब लेते हैं होल की कमांड, यहाँ पे प्लेस करो। इसके बाद एक स्नैप पॉइंट आपको देना पड़ेगा ये एक्सिस के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको रेडियल डिस्टेंस 25 बोला हुआ है उसने। ठीक है, डायमीटर सही है हमारी, ये डिस्टेंस जो है शेप सॉरी प्लेसमेंट में दिस इज 25, और इसका दूसरा स्नैप पॉइंट जो है वो दे दो अब इस प्लेन के ऊपर, और इसको बोल दो 0। और डायमीटर आपको बोला हुआ है, डायमीटर नहीं याद, 15 mm। ये 15 mm का डायमीटर आपका, या डायमीटर ठीक है। और ये आपको बेसिकली ले जाना है पिछली सरफेस तक की, चूज द सरफेस, इसको कर दो ओके। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। सो आपने यहाँ पे काफी मल्टीपल कंसेप्ट्स देखे, और आपने देखा कि जब आप थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रीज में जाते हो तो किस तरह से आपको रेफरेंसेस, बेस फीचर, पैटर्न, सब चीज़ों का हेल्प लेना पड़ता है। बट ऑलवेज सी कि मेरा जो यहाँ पे मॉडल ट्री है इट इज़ वेरी स्मॉल, मैंने ज़्यादा कुछ मतलब वो नहीं किया, और मेरी एक भी वीक डायमेंशन नहीं है इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। दैट इज़ द मेन पार्ट। मैंने वही डायमेंशंस यूज़ किए हैं जो क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड है, एक एक्स्ट्रा वीक डायमेंशन नहीं यूज़ की। ऑलराइट, सो कोई क्वेश्चन इस मतलब कोई कंसर्न इस पूरे मतलब क्वेश्चन के अंदर? ऑल गुड, ऑलराइट। सो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी आई फील मैंने आपको सारी जो ट्रिक्स क्वेश्चन 2 के, अभी ये वाला जो क्वेश्चन किया ना ऊपर वाला, उसके अंदर काफी चीजें बता दी मैंने आपको। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि अब आप करो ये क्वेश्चन। ठीक है, आई विल बी अटेम्प्टिंग दिस इन द क्लास नेक्स्ट वीक। मैं ट्यूट में आई एक्सपेक्ट कि अभी आपके पास सब कुछ है, इसको आप करो, सोचो कैसे होगा, ध्यान देना इन चीजों पे। ठीक है, कि उसने आंसर में बताया हुआ है कि ये बनेगा कैसे, ये यहाँ से पता लग रहा है, बट बनाना कैसे है वो आप देखो। इसमें एक ही हिंट है आपके लिए, डेटम प्लेन बनाना पड़ेगा। तो वो डेटम प्लेन कहाँ से आएगा वो आप सोचो। उसने बोला भी हुआ वैसे, चलो मैंने ध्यान से नहीं देखा कि बताया हुआ उसने। सो इसे एल्बो फ्लैंज बोलते हैं। आई विल नॉट गिव अ हिंट बियॉन्ड दिस पॉइंट, आप सोचो कि कैसे बनेगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीक क्लास में मैं तो करवाऊंगा ही। सो इसको थोड़ा सा आई वुड से सारा कुछ प्रोवाइडेड है, ये डिस्टेंसेस देखो कैसे दिए हुए हैं। अभी मैंने आपको एक जो ये लास्ट होल करके दिखाया है यहाँ पे, इसके लिए मैंने क्या रेफरेंसेस यूज किए, कैसे यूज किए, उससे काफी एडवांटेज मिला। मैंने आपको डेटम प्लेन जो है ना, उस उन ऑप्शंस को थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि उसके अंदर मैंने इतनी सारी ऑप्शंस दिखाई थी, किन किन दो रेफरेंसेस को पकड़ना है ये जरूरी है, कौन सा रेफरेंस ले रहे हो वो बड़ा जरूरी होगा। सो कोई डाउट? No, sir. ठीक है, so with this I'll stop sharing, and also one other part is